अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थक गए अल्हम्दुलिल्लाह। धूप की थक वजह से। गई? आज हाँ आप लग रही हैं थकी हुई। हाँ, आज आउटडोर रही थोड़ा। मेरी एक बच्ची स्कूल की एक बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं क्या उसके घर हुआ? गई मिलने। उसका कोई हार्ट का कुछ इंडिकेशन लग रही है, सम परफोरेशन इन द हार्ट, एंड उसके रिजल्ट्स आ गए। आई एम वेरी वरीड। वो मेरी बड़ी बच्ची है, एम्बेसडर है बड़ी, सो आई एम बिट कंसर्न्ड। अल्लाह करे सब कुछ खैरियत हो इंशाल्लाह। तो वहाँ गए और थे। बच्चों? फिर कुछ हमारे जो हम अभी, जैसे हमने राशन दिया है फैमिलीज़ को, इसी तरह हम बच्चों के लिए आर्ट किट्स बना रहे हैं, जैसे बच्चों का राशन ताकि वो घर पे आर्ट करें, इधर का राशन। हाँ, कि वो घर में बैठे-बैठे बच्चे जो है ना माँ-बाप को थोड़ा सता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि कुछ करने नहीं देते, तो हम उनको थोड़े से गेम्स, बोर्ड गेम्स हैं, इस तरह की चीज़ें, किट्स बना रहे हैं हम उनके लिए। तो वो किट्स की हाँ, तैयारी हो रही है कि वो ईद रात को फिर सबको वो किट्स दे देंगे कि ईद पर इस दफ़ा हम हर हर ईद पे ईद की शॉपिंग करते हैं ना बच्चों की, कपड़ों की हाँ, सारी। आई नो। हाँ, तो इस दफ़ा जब मैंने मैसेज बना के हमारे मदर्स के ग्रुप में डाला जिसमें बच्चे भी होते हैं, मैंने कहा बेटा इस दफ़ा अगर हम ईद की शॉपिंग ना करें, तो सब लोगों ने कहा हाँ हम ईद की शॉपिंग नहीं करना चाहते इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा कोई भी ईद के कपड़े कहाँ खरीदेगा, तो हम भी नहीं लेंगे। क्योंकि मैं जज़्बा मैं चाहती थी कि इनको भी, मतलब आई नो कि उनको ज़रूरत है, लेकिन मैंने कहा हम अब ईद की शॉपिंग करेंगे बकरा ईद पे, आपके पैसे पड़े हुए हैं मेरे पास, हम रमज़ान ईद पे नहीं लेंगे। तो सबने कहा हाँ ठीक है हम नहीं लेंगे। तो हाँ। फिर हाँ, फिर कुछ बच्चों ने कहा कि हम ऐसे कर सकते हैं कि हम किसी और के लिए लें। तो उसमें फिर मैंने अभी इनको जवाब नहीं दिया। मैंने कहा ये कर तो सकते हैं, लेकिन अभी हम, ये लास्ट वीक चल रहा है अशरा, अभी बाज़ारें वग़ैरह जाने का मतलब है, इसका मतलब लॉकडाउन को रिस्पेक्ट ना किया जाए। तो मैं एनकरेज नहीं करना चाह रही बाज़ारें जाने पे। बेशक सब लोग जा रहे हैं, दीवानों की तरह सब निकल पड़े हैं, लेकिन बहुत गलत कर रहे सुना हैं। आज बहुत रश था सड़क पे। हुँ, हुँ। तो अब वो जब थोड़ी चीज़ के लिए हम निकलते हैं, तो सबको लगता है कि जब सब कुछ खुल गया है, तो फिर स्कूल भी खोल दो, सब खोल दो। या तो सब खोल दें और फिर हम भूल जाएँ कि चलो फिर जो होगा देखा जाएगा, जितनों को जाना होगा चले जाएँगे। फिर हम हर्ड इम्यूनिटी की दुआएं मांगे हाँ, कि फिर तो बस वही काम कर हर्ड जाए। इम्यूनिटी में फिर अमवातें बहुत होती हैं, हाँ बिकॉज़ ना। आपको 60% लोगों को इन्फेक्ट होना ज़रूरी है, 60 टू 70%, अंटिल देन एंड हर्ड ऑल्सो योर बैकअप प्लान शुड बी रियली स्ट्रांग ना, कि आपके इम्यूनिटी। पास फिर उतने अस्पताल हों, वेंटिलेटर्स हों कि फिर आप मिनिमाइज कर सकें आपको डैमेज पता को, है लॉस। डॉक्टर्स को नाइटमेयर्स होने लगे हैं इस लॉकडाउन हाँ, के। उनको हाँ, तो बस यही लग रहा है कि अब हमारा क्या होगा जब एकदम हाँ। से क्राउड आएगा तो। अल्लाह ताला रहम करें, हम डॉक्टर्स पे भी रहम करें, हमारे पास मैं पॉइंट यही कह रही लोग हूँ यार। जो डॉक्टर्स हैं। मैं यही कह रही हूँ कि यार हमारे पास तो वैसे ही डॉक्टर्स नहीं है। वो उनकी वैसे ही शामत आई हुई है कि देर ओवरवर्क्ड, उनके पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं है। हमारे हुँ, पास इक्विपमेंट पूरा नहीं है, जगह नहीं। अगर जगह हम कर भी दें, अगर हम 1000 बेड बना दें कहीं, भाई उनको देखने वाले लोग नहीं है। वी हैव नॉट ट्रेन्ड इनफ पीपल टू डू दिस जॉब। हुँ, दैट्स ट्रू। और हमारे यहाँ ऑलरेडी आप देखें इतनी मैल प्रैक्टिस भी है, इन द सेंस के ट्रेनिंग की कमी है, एथिक्स की कमी है। हुँ, जो अनक्वालिफाइड पर्सनल है वो कर रहा है। अभी हमने देखा एक बच्ची की मौत हुई बिकॉज एक अनट्रेन्ड इंसान ने उसको इंजेक्शन लगा दिया था, जो ड्रिप में लगना था उसको डायरेक्ट लगा दिया था। आई मीन इमेजिन, ये चलते हुए अस्पतालों में नॉर्मल हो रहा है। तो हुँ। जब क्राइसिस आएगा तो हमारे पास तो लोग ही नहीं है भाई। ये नहीं किसी उस को समझ में ही नहीं आ रहा। फिर तो एमेच्योर्स ही काम करेंगे, बिकॉज़ कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में तो फिर यही करना तो पड़ता है। फिर जो जो कर सकेगा, जो हिम्मत करेगा, वॉलंटियर होगा, फिर वही करेगा। बस हाँ, रिस्क पे है। और पता है ये और भी आज एक, बहुत रश थी रोड्स पे। बहुत ज्यादती वेरी है, बैड। बहुत ज्यादती है। ये बहुत ज्यादती है। जी, बिल्कुल। अच्छा, आप लोग भी तो एक ड्राइव कर रहे हैं, जो खैर अभी वो इससे कोरोना से मुताल्लिक तो नहीं है, हाँ। लेकिन आप लोग और जो पेशेंट्स, हम ये तो भूल ही गए कि भाई कोरोना के अलावा भी पेशेंट्स हैं हुँ, जो ऑलरेडी बिल्कुल। अस्पतालों में हैं, जेरे इलाज हैं। वो अपने आप में एक क्राइसिस सिचुएशन तो पहले चल रही थी, हमारा बैकलॉग था वो।
हाँ, कि लैक ऑफ हॉस्पिटल्स एंड लैक ऑफ इक्विपमेंट एंड लैक ऑफ डॉक्टर्स, तो हमारा बैकलॉग है। तो हाँ, जरा वो ड्राइव बता दें जल्दी से फिर हम। हाँ, बस चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल इंडेक्स के लिए हम ये कर रहे हैं ब्लड डोनेशन ड्राइव 20th मई को, विच इज़ समझे एक ताक रात है 27 की, और उसमें ही हम ये रात को 8 बजे से तकरीबन 9 बजे से रात के 2 बजे तक हमने सेटअप किया है अपने कैंपस पे ही, डीसीटीओ कैंपस लियारी में, कि ब्लड डोनेशन लोग आके दें। उसकी क्राइटेरिया भी है, वो सब हमने पोस्ट की है, मैंने अपने पेज पे भी पोस्ट की है, अभी किरण फाउंडेशन पे भी हम अभी मैं पोस्ट कर दूंगी, कि वो सारी क्राइटेरिया पढ़कर फिर ही आए, कि अगर आप उस पर पूरे उतरते हैं तो आके ब्लड दे जाएं। मैं बहुत होपफुल हूँ कि हम लियारी हमारी कम्युनिटी में से कम 200 बॉटल्स तो लेकर दें हम उन्हें। और जान का सदका है ये, जान का सदका, वो भी बड़ी रात पे, इससे बढ़कर सदका क्या होगा। हमारी एक बहुत ही प्यारी बच्ची, इतनी वो बच्ची, यानी अ, हमारी जिमनास्ट चैंपियन थी वो बच्ची, वी लॉस्ट हर टू कैंसर, स्कूल की, लास्ट ईयर। आई नो, और जिसके नाम से वो भी है जी, आपका। जी, हादिया। तो हाँ, हमने उसके नाम पे फिर सारा हमारा जो इवनिंग के क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स के क्लब्स नाम। हैं, हमने उसके नाम पे हादिया क्लब्स कर दिए हैं। लेकिन वो माँ है कि, और यकीन करें विद इन अ मंथ हमारे सामने ही इसको तकलीफ शुरू हुई है, स्कूल में हंसती खेलती मुस्कुराती बच्ची, मेरी बेटी सारा से बहुत अटैच थी वो, और बस सामने ही सामने यकायक बस उसको पेन हुआ और बस हॉस्पिटल लेके गए, और हमारे हाथ से जैसे वो स्लिप होती चली गई, और हमने देखा, और जब इतना करीब से आप देखते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि कितनी तकलीफ। मैंने उस वक्त इतने चक्कर काटे हैं ना इंडस के चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल के, तो उस वक्त मैंने करीब से देखा क्या हो रहा है। पहले भी जब चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल माँ आयशा पे हुआ करता था, जब इंडस में नहीं था, उस जमाने में मैं जाती थी, हमारे बच्चे भी वॉलंटियर करने जाते थे। फिर वो इंडस पे जब शिफ्ट हुआ तो उसके बाद मेरा जाना कम हुआ, मगर इस बच्ची को डिस्टेंस लेकर जब बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। जी, और वहाँ पे अब जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज़ ब्लड ही नहीं मिल रहा। एक तो लोगों को गलतफ़हमी है, वो मैं क्लियर कर दूँ कि ब्लड का ताल्लुक कोई कोरोना के लगने से नहीं है, यानी कि ब्लड में नहीं वो ट्रांसफ़र होता। ट्रांसफर तो होता मुझे लगता है कि कोरोना ब्लड से नहीं होता, अलबत्ता हाँ, जो अगर कोई ऐसा है जिसके हाथों पे है, अगर ख़्याल ना रखा जाए, इंजेक्शंस हैं, ये हैं, या कोई ग्लव्स या रुई या कोई इस तरह की चीज़, तो उसमें इंडस के जो भी लोग आएँगे वो अपने साथ सारा प्रोटोकॉल फ़ॉलो करते हैं सही तरह। नेचुरली वो प्रोफ़ेशनल्स हैं। वो प्रोफेशनल्स हैं बिल्कुल। अपने साथ सारे वो बेड्स वग़ैरह लेकर आएँगे और स्कूल में वो हम लगाएँगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा यूथ स्पेशली जो यंग हैं, जिनका 12.5 हीमोग्लोबिन है और उसके अप, वो ज़रूर आएँ और दें। ये अल्लाह ताला बहुत और हमारे हीमोग्लोबिन में इज़ाफ़ा करेगा, ये जान का सदका है। इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला कबूल करे उन आमीन। लोगों का, उनकी नियत का उनको अजर मिले, क्योंकि हुँ, बार बार अपील कर रहे हैं कि हुँ, प्लीज बच्चों के खास तौर पे हुँ। कैंसर वार्ड में ये कमी बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि उनको बहुत ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल। जितनी ज्यादा हम कर सके। ये ये भी एक देखिए, मैं सोचते हैं कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इतने सालों में हालांकि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में शायद बहुत ब्लड डोनेशन होता है, शायद और बड़े शहरों में भी बहुत ब्लड डोनेशन होता है, लेकिन फिर भी कम पड़ता है। फिर भी हुँ, बार बार अपील करते हैं, बार बार अपील करते हैं, यू नो। तो आई थिंक ये तो बहुत सारे यंग लोगों को एक रेगुलर चीज बन, मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि मैं ब्लड नहीं डोनेट कर सकती, और मैं शुरू से नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे जॉन्डिस हुआ, फिर मुझे अच्छा, अच्छा। तो हाँ, हाँ, मैं जब भी जाती थी फिर मैं आई एम हाइपरटेंस, आई एम ऑन मेडिकेशन, वो कहते हैं भगा देते हैं मुझको। तो हाँ, मुझे इस बात का इतना कल्क है कि मैं खून नहीं दे सकती, मैं देना चाहती हूँ, हाँ। यू नो, और चलो, मैं नहीं दे सकती। आप लोगों को ले आओ, आपकी अपील पे लोग आएँ। हाँ, मैं हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इवन टिल टुडे एट दिस एज आल्सो, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन गिव एवरी ट्वाइस इन अ ईयर, आसानी से। मेरा वाह, hemoglobin भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते थे कराची ग्रामर स्कूल में, वहाँ ब्लड डोनेशन ड्राइव होती थी हर साल। हाँ, एक तो उसकी आदत थी कि हर साल देना है, फिर उसके अलावा एक आध इधर-उधर भी, तो साल में 2 बार मैं समझती हूँ हो जाता है। तो अभी मेरे बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे मीनिंग मेरे किरण की टीम मेरी सारी मुझसे हाँ। कह रही है, "आप नहीं देंगी, आप जो हैं वो क्यों? बुड्ढी हो गई।" मैंने कहा, "सुनो, मैं दे Ah! दे How सकती dare you? How हूँ।" dare अच्छा। you say I'm Buddhi?
हम सब है ना, हम देंगे, आप नहीं वाह देंगे। क्या बात है, अरे आपकी तो बहुत तैयार है भाई माशाल्लाह, तो सब भी अगर एक एक देंगे बॉटल तो कितने सारे बच्चे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेहराबी सबसे में अ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं कल की बात से कनेक्ट करके सोच रही थी कि हम्म, जो लोग ड्रग एडिक्ट्स होते हैं और जो पड़ जाते हैं इस उसमें, वो कितनी सारी और चीजों से महरूम रह जाते हैं ना, कितनी और कितनी सारी और क्या कहना चाहिए, अच्छे मौके वो खो देते हैं, ब्लड डोनेट नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल। सानिया तुमने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, क्योंकि आज मेरा काफ़ी टाइम इसी गुफ्तगू में निकला है विद हम्म सम प्रोफेशनल पीपल। मैं अभी इसको ओपन नहीं करना चाह रही थी बिकॉज दिस इज लिटिल नॉट कुक्ड एज येट, हम्म बट रिलेटेड टू ड्रग्स एंड द easy availability of drugs for young children in Liari. हम्म तो मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम हमारा मदर सीरीज मुकम्मल हो जाए तो मैं कुछ लोगों को यहाँ लाना चाह रही हूँ जो ओपनली बताएं, ताकि हम, क्योंकि अगर कोई पुलिस या कोई अगर कुछ नहीं कर पा रहा तो लेट्स डू इट आवरसेल्व्स। मुझे तो ऐसा होता है कि अब हमारे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। अ, हर चौथे पांचवें घर में एक 16 साल का 14 साल का बेटा जो है वो इसमें मुलविस हो रहा है। बहुत ज़्यादा आम और बहुत आसानी से मिल रही है, और इस पे कुछ करना पड़ेगा, बच्चों को बचाना होगा हमें। अच्छा है अगर हमारे साथ कुछ लोग हों तो अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ दिलानी पड़ेगी। इंतज़ार नहीं कर सकते हम कि जब हमारे पास बहुत वसाइल हो जाएंगे तो हम करेंगे, तब तक तो पता नहीं कितने और बच्चे बलि चढ़ जाएंगे। वी कांट वेट। और कितने सारे बच्चे हैं ना, कि या हमारे साथ एक बच्चा था, थिएटर करता था कुरंगी से, और बड़ा अच्छा खूबसूरत बच्चा हमारे सामने बड़ा हुआ है वो। हमारे घर में बहुत आना जाना उसका, हमारे घर जैसा बिल्कुल। उसको मैंने धीरे 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 एडिक्ट होते देखा, और फिर उसका पूरा बिहेवियर चेंज होते देखा, फिर कैसे एथिकल डाउनफॉल आता है, कैसे आप गलत सही का आपका वो सब ब्लर हो जाता है, फिर आपको किसी तरह से भी, जाहिर है क्योंकि अब तो आप एडिक्ट हैं, अब आप घर से निकाले जाते हैं, फिर आप कहाँ जाएं, जहाँ ये अब जो भी हमारे रिहैब सेंटर्स हैं ज्यादातर तो बहुत खराब हैं, या उनकी हालतें खराब हैं, या सही वहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता, वहां से भागना, चोरियां करना, मारे खाना, इट बिकेम, इट वाज लाइक, हमने भी वाकई, एक होता है ना कि यू एक्चुअली सी अ पर्सन die without really dying, ना, जो बच्चा वो था, जो इंसान वो था, वो तो खत्म हो गया। कुछ रिहैब सेंटर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ और अच्छे हैं जैसे मगर दुआ दुआ हाँ रिहैब सेंटर इज रियली गुड। वहां से मैंने बड़े सर यानी ट्रीट होकर हील होते हुए लोग देखे हैं, और हम्म, सिर्फ फिजिकली हील नहीं हुए हैं, वहां पे उन्होंने उनको स्पिरिचुअली भी हील किया है, इमोशनली भी हील किया है। और वो लोग जो इसके सर्वाइवर्स हैं, जो इसमें से हील होकर निकल आए हैं, वो तुम्हारे मेरे से बहुत बेहतर इंसान है, क्योंकि हाँ वो जो फेस करके निकले हैं ना, मैं उनसे मिली हूँ ऐसे लोगों से जिन्होंने, जो वंस अपॉन अ टाइम वर एडिक्टेड, they went to a good rehab center and they came out, and now they are such great empathetic leaders, and because now they know what it दे feels like. नो ना, हाँ उन्हें पता है ना, फर्स्ट हैंड उनका। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा इदारा है। कल भी मैं एक इदारा देखने जा रही हूँ, हम्म, रिहैब चेक करने जा रही हूँ, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जब कोई बच्चे ऐसे मुझे मिलते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनको कहाँ मैं लेकर, कहाँ भेजूँ। और एक्सपेंसिव भी बहुत होते हैं ये। यही मैं कहने वाली थी कि वो एक्सपेंसिव भी हैं, जो अफोर्डेबल हैं वो बहुत कम है, जितने एडिक्ट्स हैं उनके मुकाबले में रिहैब्स देखिए ना कितने कम है, फिर उसमें कोई जी, अच्छा भी हो तो बहुत ही, मतलब बहुत ही लकी हो तो वहां पहुंच जाता है। जी। तो रेंजर्स का है एक रिहैब सेंटर मारीपुर पर, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, इट्स फ्री। तो आई एम विजिटिंग इट टुमारो टू ओके, सी, तो क्योंकि ताकि लोग आते हैं हमारे पास मदद मांगने के लिए कि क्या करें, अब ये हो गया है। कभी कभार बच्चों को ज़बरदस्ती भी आपको ले जाना पड़ता है अगर औलाद बचानी है तो देखिए क्या होता है। देयर इज अनदर थिंग दैट इज अटैच्ड टू दिस, कि बच्चे को आप ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते, उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए। तो जब बहुत ज़्यादा कोई ड्रग एडिक्ट होता है, वो कहाँ विलिंग होता है उसके साथ, ये भी मसला है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे ज़रूर हमें बात करनी चाहिए। हाँ ईद के बिल्कुल बाद करनी चाहिए, एंड आई थिंक एक्सपर्ट्स होनी चाहिए जिनको आई नो यू टू नो पीपल,
दे आर जेम्स। 2 ऐसे लोग हैं जो किरण के साथ उन्होंने काम किया है, जेम्स हैं। लाइक एक होता है ना जेम, एक होता है जेम्स। जेम्स वो जिनकी हैं चमक बहुत लोग। ज्यादा होती है। तो वो सर्वाइवर्स हैं इसके। यकीन नहीं आता उनसे मिलकर के दे वर वंस देयर देमसेल्व्स। तो वैसे उनको मैं ज़रूर लाऊँगी। मैंने वो उनसे भी बात क्या की है। हाई होता है ना, हुँ। वो अपने आप में एक ये हाई है जब आपको पता होता है कि मैंने ये कॉन्कर किया है। नहीं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज़ सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ चाइल्ड गोज़ इनटू दिस। तो वो फिर दोनों बात करेंगे कि उनके सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज़ देन वी कैन बी विजिलेंट एज़ मदर्स अबाउट दोज़ सर्कमस्टेंसेस वेयर अ चाइल्ड मे गेट इंडल्ज्ड। ये यूजुअली बड़े प्यारे बच्चे होते हैं, जो गलेबल होते हैं, जो इनोसेंट होते हैं, जो जल्दी इसमें चले जाते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, थोड़े डरे हुए बच्चे होते हैं, वो जल्दी इस चीज़ में चले जाते हैं। जो थोड़े कनिंग होते हैं, शार्प होते हैं, वो थोड़ा अपना ख़्याल रख पाते हैं। बच्चों को थोड़ा-सा शार्प बनाना ज़रूरी है इस दौर में, ताकि वो अपना ख़्याल रख सकें। बहुत ज़्यादा इनोसेंट रखना आजकल बहुत ख़तरनाक है, गलेबल नहीं होना चाहिए। एक स्मार्ट ज़माने में किड्स, यू हैव टू हाँ, एक रेज स्मार्ट ज़माने में किड्स। बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था ना, भोली-भाली है, भोला-भाला है, अब ये बहुत खतरनाक हो गया है। It's important that they are smart, they are intelligent, and they can see who is a friend and who's a foe. स्मार्ट, Yeah. हाँ, Uh, even at the cost of their innocence, I yeah. think this is more important. This is more important, बिल्कुल. And Just that more, doesn't mean that you are cunning, that means that you're just smart. yeah, और अवेयरनेस हो, बहुत छोटी उम्र में बच्चों को अब इन चीज़ों के बारे में बताना भी ज़रूरी हो गया है। yeah. छुपाने से बिल्कुल, कुछ नहीं होगा, छुपाने से वो और गलिबल रहते हैं। उनको I पता भी नहीं think, चलता किसी ने किस चीज़ में मिला के दे दिया है। ये भी नहीं पता बच्चों को कि किस-किस चीज़ में ये मिलाया जा सकता है। तो हम बच्चों को जो है वो 5th ग्रेड से थोड़ी-थोड़ी इसकी मालूमात देते हैं अपने स्कूल में। और 3rd, बल्कि 3rd भी नहीं, इवन अर्लियर देन दैट, लाइक अराउंड किंडरगार्टन से ही हम वो वाली तो मालूमात देनी शुरू कर देते हैं कि हू इज़ अ फ्रेंड, व्हाट्स अ फ्रेंडली टच एंड व्हाट्स अ नॉट फ्रेंडली टच। how और important is that? बच्चों ने बड़ी निशानदेहियाँ की हैं। बच्चों ने बहुत निशानदेहियाँ की हैं कि मुझे वो फ्रेंडली नहीं लगता उनका नहीं टच। लग, छोटे-छोटे बच्चों ने तोतली ज़ुबानों में बताया है। एंड जब इन्वेस्टिगेट किया तो दे वर राइट, द किड्स वर राइट। सो oh, they are always right. हुँ। Their instinct is spot on. हमेशा बच्चे की बात सुननी चाहिए, हमेशा। बिल्कुल, अगर वो अनकंफर्टेबल है, there's something wrong. बेशक। अच्छा, हमारी आज जो दोस्त हैं यहाँ मौजूद, उनका नाम बड़ा मेरी जिंदगी के साथ बड़ा अटैच नाम है। मेरी वजह शोहरत है वो नाम। मेहरुन्निसा is my famous name. I was I'm famous because I was मेहरुन्निसा once. हाँ, तो हमारी आज जो दोस्त हैं, ये थोड़ा सा हमें इनके बारे में बताइए। मैं बताऊँ? हम्म, अच्छा, तो मेहर हमारी, हम उनको मेहर कहते हैं। हाँ, बहुत ही हँसमुख, बड़ी चुलबुली सी, बहुत ही चाइल्ड एट हार्ट मदर है। छोटी उम्र में शादी हो गई, बच्चे हैं, लेकिन शादी कामयाब नहीं हो सकी, तो उसके अपना एक ट्रॉमा फ़ील होता है। उम्र भी छोटी थी, तो फिर सेपरेशन हुई है और अब उसके बच्चे बँट गए हैं, यानी एक उसके पास है, 2 हस्बैंड के पास हैं। पर ज़ाहिर है जब वो किरण में आई तो उसका वो बहुत उदास थी, और अब मैं उसके अंदर देखती हूँ कि एक एनर्जी और किस्म की आ गई है। चेंज आया। और माशाल्लाह वो आगे-आगे रहती है, अभी वो हमारी राशन ड्राइव की कैप्टन भी थी, उसने बड़े राशन बहुत जॉब भी अब करने लगी है, लेकिन उसका ये एक 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 मतलब दिल में ये आस रह गई है कि बच्चे मुझसे सेपरेटेड हैं। तो ये मेरे ख़्याल में बहुत औरतों की कहानी होगी। सुनने में सिंपल नज़र आती है, मगर इट इज़ नॉट। एक माँ का बच्चों के साथ दूर रहना बड़ा तकलीफ़देह होता है। तो सुनते हैं कि उससे कि हाउ डज़ शी फ़ील एंड वो क्या सोच रही है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कैसे कोई प्लान बनाएँ कि वो बच्चे इसके पास आ जाएँ? तो हम महर को लाते हैं कहाँ, हाँ आ गई। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऑफिस में ही बैठी हो? हाँ, जी, अपने ऑफिस में? यस। तो मेहर को हम किरण की ऑफ़िस में ले आए हैं ताकि इंटरनेट कनेक्शन वग़ैरह प्रॉपर मिल हाँ, जाए, फैसिलिटेशन हो। कैसी हो मेहर बेटा, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है सबने आंटी? अल्लाह का शुक्र है। चलिए अब ये आप क्या, ये बताइए। क्या बात है कि आप लोग सब, आपने क्या किया इन सब लड़कियों के साथ कि इतना अच्छा भरपूर
कैसे स्माइल करती हैं सब, इतनी खूबसूरत स्माइल इनकी कैसे। मैं ये अक्सर सोचती हूँ, ये सब लड़कियां इतना खूबसूरत कैसे मुस्कुराती हैं, या आप चुन के लेती होंगी, इनकी स्माइल खूबसूरत है, इन्हें किरण बुला लो। थैंक यू फॉर नोटिसिंग दैट, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम क्लेम करते हैं ना हर जगह अपनी वेबसाइट पे, हर जगह के वी आर अ सेफ एंड हैप्पी स्कूल। बस यही हमारा इतना ही क्लेम है, ये नहीं कि कोई हम ए ग्रेड्स लाते हैं, वी जस्ट से दैट वी आर अ सेफ एंड हैप्पी स्कूल। सो वो चीज़ बच्चों पे भी दिखनी चाहिए और माओ पे भी दिखनी माँ चाहिए। पे जब भी तक दिल नहीं इस जगह पे होगा तो ये कैसे काम करेगा। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले तो दिल को जो है ना वो राहत कहीं से तो मिले। गम तो रहते हैं, गम इतनी जल्दी चले नहीं जाते, इसके बच्चे जब इसको मिलेंगे, लेकिन ये अब जो बच्चा है उसको देख देख के ये मुस्कुराती है। लेकिन बाकी आप, मैं बैक स्टेज पे हूँ महर, मैं भी पूरा सुन रही हूँ। अब आप और सानिया स्क्रीन पे रहेंगे। ठीक है। गप लगाते हैं महर। कैसी चल रही है तुम्हारी राशन ड्राइव यार, बड़ा ही तुम लोग का हेक्टिक काम है। हाँ, मजा आ रहा रातों को तुम, मजा आ रहा है। है क्या जी। मजे की बात है उसमें, आधी रात को मैं देखती हूँ तुम लोग लगे हुए होते हो, पहले मदद पैकेट कर रहे करना। हैं। अच्छा लगता है ना जब आप, लगता है हाँ, बड़ा काम है मगर बहुत मेहनत का काम है ना। जी। अच्छा मुझे मैं थोड़ा सा ये बता, शादी कब हुई थी तुम्हारी? 2005 में। 5 में, और क्या उम्र थी उस वक्त? 20। 20 साल। और पढ़ा कितना था तुमने? बीए। बीए किया हुआ था। तो अपनी मर्जी से शादी की थी? रिश्ता आया था, बस कर ली थी। अम्मी अब्बू ने उनको सेलेक्ट किया पसंद ये? थी मैं। नहीं नहीं, उस लड़के को मैं पसंद थी। ओ अच्छा अच्छा, उसको पसंद थी, ठीक है। तो अच्छा, फिर शादी हो गई, फिर नहीं बनी आपस में? नहीं, अच्छी थी, जिंदगी गुजर रही थी, बस आए दिन बातें, घर में किचकिच करना, उनकी बहनों का इन्वॉल्व होना। वो मुझसे नहीं लड़ते थे, अच्छा। वो मुझे हाँ। कुछ भी नहीं बोलते थे, इस तरह कोई वो नहीं कि लड़ना बोलना, कुछ भी नहीं। बस ऐसा उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया था। उनकी एक बात, उनकी मदर की मुझे याद है कि शादी के दूसरे दिन मुझे, जब मैं नीचे उतरती हूँ, अलमारी सेट कर रही थी, तो अलमारी सेट करके नीचे उतरी कि मैंने कहा नसीम के कपड़े हैं, आप दे दें, मैं अलमारी में रख दूं। तो उनकी मदर का ये कहना था कि मेरे बेटे को तो ले गई, अब कपड़े भी ले जाओगी। मैं सहम गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, रहने दें, यहीं पे रहने दें, आपका बेटा है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं आ गई ऊपर। फिर ऐसे ही उनकी सिस्टर भी करती रही, तो इग्नोर करती रही। और मेरी आदत थी डायरी लिखने की। मैं जो बातें होती थी मुझसे, मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, तो मैं डायरी लिखती थी। जो मैंने किया वो डायरी में लिखती थी, जो मेरे साथ हुआ वो मैं डायरी में लिखती थी। मैं सब कुछ डायरी में लिख देती। फिर 2006 में मेरा बेटा हो गया, बड़ा वाला खालिद। फिर उसके फौरन जल्दी ही, अभी तक 1.5 साल का था, तो दूसरा बेटा भी हो गया मुझे। फिर इसी तरह घर में ही आए दिन किचकिच, कभी अप डाउन होता रहा। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, या आए दिन घर में इस तरह होता है, आप आए, हम दोनों किराए के घर पे रह लेते, खुशी खुशी जाएंगे। बच्चे छोटे हैं। मेरी नन थी, उनके भी 3 बेटे थे, जो वो भी, उनके भी तलाक हो गई थी, मेरे घर में। मैंने कहा मैं उनको नहीं कह सकती कि वो इस घर से निकलें, वो रहेंगी यहीं पर, उसको कोई ठिकाना नहीं, लेकिन हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे। तो बच्चे कल को बड़े हो जाएंगे, फिर घर में यही मसले मसाइल आते रहेंगे। तो उन्होंने मानी नहीं मेरी, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। फिर इसी तरह मैं पढ़ने लग गई, या कॉलेज में जाती थी। दोबारा से मैंने BBSUL में एडमिशन लिया। एक शॉर्ट कोर्स हो रहा था DCBM का, तो मैंने वो कोर्स किया। तो उस दौरान ही उनके DCPM क्या होता में, है? डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर बिजनेस मैनेजमेंट। तो अच्छा। वो शॉर्ट कोर्स में करने लग गई। मैंने कहा घर में बैठ के डिप्रेशन, तो इससे बेहतर है थोड़ा अपना दिमाग खुल जाए ना मेरा। तो इसी में यूनिवर्सिटी में, अब जाहिर है यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं तो हमारे साथ बॉयज भी होते हैं।
तो उनका जहन कुछ सही नहीं चल रहा था, तो उन्होंने कभी मुझसे शेयर नहीं किया। एक दफा कहा, मैंने कहा क्या हो गया, ऐसी थोड़ी बात है, साथ पढ़ते हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हो, इस तरह थोड़ी होता है, तुम्हारे साथ भी ऑफिस में आपके काम करती हैं लड़कियां, फोन आता है, इसका हरगिज मतलब नहीं है आपका कोई और वो है, तो अपना जहन साफ रखें इस मामले में। तो मुझे नहीं पता था उनके घर में क्या बातें होती हैं, मैं ऊपर से नीचे उतरती थी, सब साथ बैठती थी, जब मैं उतरती थी नीचे तो वो कहानी खत्म हो जाती थी। इसी तरह एक दिन ऐसी लड़ाई झगड़े में मैं खुशी खुशी आई अपने घर में, अब उनके जहन में क्या चल रहा था अल्लाह आलम। आई 2-3 दिन लड़ाई, यही मसले मसाइल चले, फिर एक हफ्ता गुजर गया, तो मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपने घर जाती हूँ। अब अपने बहनोई के घर गई मैं ये कहने के लिए कि गलती मेरी है या उनकी है, लेकिन माफी में मांग के मैं अपने घर जाना चाहती। छोटे छोटे बच्चे, मुझसे नहीं हो रहा यहाँ पे अम्मी के घर में। तो मगरिब की नमाज मैंने पढ़ी, खिजर मेरा उस वक्त, उसकी एज थी 2+ का था, 2.25 साल का था। तो मैं वहां पे नमाज पढ़ी, तो इतने में वो आए, वो ड्रिंक किए हुए थे, तो खिजर उनकी गोद में था, और उन्होंने इस तरह मुझे ये तीनों वर्ड्स कहे, 3 दफा कह के मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या है। मैं रोने लगी, तो मेरी कजन वहीं पे बैठी हुई थी, तो कजन ने कहा ऐसे थोड़ी होती है, वो तो ऐसे बोल गया। फिर मेरे बहनोई ने कहा नहीं हो गई, फिर ये तो हो गई। फिर मैं घर में आ गई, तो मौलवी से पूछा, तो उन्होंने कहा तलाक हो गई। फिर मैं घर में आ गई, मैं इद्दत में बैठ गई। फिर दूसरे दिन मेरे बच्चों को भेजा कि मेरे पास, खिजर तो मेरे पास था, खालिद कैफ को भेजा, उनको भेजा कि चले जाएं, तो मेरी अम्मी ने उनको रिटर्न कर दिया। मेरी अम्मी ने कहा मेरी बेटी छोटी है, वो इनको नहीं पालेगी, आप ले जाओ, आप पालो, आपने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की, आपको पता चले कि बच्चे किस तरह पालते हैं। मुझे कुछ उस टाइम पे इतना वो नहीं था, सिर्फ रोना रोना और कुछ भी नहीं। इसी तरह इद्दत गुजर गई, बच्चे उधर ही चले गए, बढ़ गए, सिर्फ हफ्ते में एक दफा आते थे मेरे पास। मैं मैसेज करती थी चुपके चुपके कि मेरे बच्चों को ला दो, मैं देखूं। फिर वो ला देते थे मुझे बच्चों को भी दिखाने के लिए, ऐसे दिल के बुरे तो नहीं थे। तो बच्चे जब आते थे तुम्हारे पास, तो कुछ महसूस होता था तुम्हें कि वहां उस घर में क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी है नहीं, तरबियत हो रही है नहीं, ऐसा कुछ महसूस होता था? उस दौरान तो इनकी वाइफ नहीं थी, शादी नहीं की थी, इतने जल्दी नहीं की थी इन्होंने शादी, उन्होंने तो दूसरी शादी बच्चे, कर ली? जी कर ली। तो उस दौरान इनकी फुप्पो थी, दादी थी, वो प्यार करती हैं बच्चों से, वो अच्छा, बच्चों को देखती थी। हाँ, तो मुझे ये भी नहीं था कि फुप्पो इनकी देखती हैं, थोड़ी में वो थी। फिर स्कूल मदरसा भी जाते रहते थे बच्चे, तो मैं पड़ोसियों से पूछती रहती थी, इनके अपने फैमिली मेंबर्स थे जो जिनसे अभी तक के मेरे ताल्लुक हैं, सलाम दुआ है अच्छी तरह से खानदान वालों से, तो वो उनसे भी पूछती रहती हूँ। तो वो मुझे बताते हैं कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। तो मेरा जहन सारा उसी तरफ, क्योंकि रेक्सर का जो माहौल है लड़कों के लिए बहुत खराब है। एक होता है कि लड़कियों के लिए ना वहां पे नहीं, यहाँ पे लड़कों के लिए खराब। तो किस मेरा वजह से? फिक्रमंद, वहां पे लड़कों को खराब किया जाता है। ड्रग्स मेवाशा वगैरह? कब्रिस्तान। ओ, तो मुझे थोड़े वो होती थी कि इनके अब्बू चले जाते हैं काम पे, बच्चे कौन देखेगा। लेकिन माशाल्लाह दादी देख रही होती थी, जो अपने हैं, अपने घर के जो आसपास के लोग थे वो इनका ख्याल रखते थे। मैं बार बार पूछती थी, लेकिन मेरी फिक्र होती थी, सारी रात जागना, यही सोचना कि बच्चे कैसे होंगे, क्योंकि मैं वहां से होकर आई थी, मुझे सारा माहौल पता था। फिर ऐसी इद्दत खत्म हुई तो मैं बिल्कुल, जैसे कि मुझे कुछ पढ़ना नहीं आता था, मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, इस तरह थी कि
सामने अगर कोई अल्फाज उर्दू में भी लिखा होता था ना, मैं कहती थी मुझे दिख नहीं रहा। कहीं इंटरव्यू के लिए जाती थी तो मैं समझ नहीं आता था कि इंटरव्यू देते कैसे हैं, क्या करूंगी मैं। कोई बोलता है बीए किया हुआ है, तो कुछ तो किया है, क्या किया है आपने, मुझे समझ नहीं आता था, रो पड़ती थी वहां पे भी। ऐसे ही कोशिश करते हुए फिर मैं एदी के पास गई, तो एदी ने मुझे इस टीचर के लिए वहां भेजा, एदी होम क्लफ्टन में। तो मैंने वहां जॉब की 3-4 महीने। फिर उसके बाद थोड़ा मैं चेंज होती रही, कि अपने आप पर हिम्मत लाती रही कि मुझे कुछ करना है। जाहिर है घर के इतने हालात अच्छे नहीं थे, बच्चे के लिए मुझे कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। फिर आगे बढ़ी, क्लैरिंग का काम सीखा मैंने वहां पे। फिर 1 साल बाद किरण फाउंडेशन का नाम शुरू से सुनती आई थी। एक ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा यहीं पढ़े, लेकिन कैसे पढ़े। तो एक दिन मैं यहाँ से गुजर रही थी, तो कभी मैं इस गली से नहीं गुजरी, किरण गली से कभी भी नहीं गुजरी। बचपन यहाँ पे गुजरा, लेकिन मैं किरण गली से। उस दिन इत्तेफाक से दिल ने कहा आज जाके पूछ लूं क्या एडमिशन मेरे बच्चे को मिल सकता है। तो मैं वहां गई, वहां पे रिसेप्शन पे नाजिया थी, जो किरण की अभी पेरेंट्स हैं और डीसीटीओ में कैंटीन चलाती हैं। तो मैं उनके पास गई, तो मैंने उनको कहा कि मैंने तो सुना है यहाँ पर चंद लोगों को लेते हैं, हर किसी को नहीं, अपने जानने वालों के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूर नहीं, आपका होगा एडमिशन। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह हाँ मोटिवेट किया, मुझे एक स्लिप दी, मुझे कहा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो मैं वहां से निकली, मैं खुश हो गई। मैंने कहा वाह, किरण के जब रिसेप्शन पे गई मुझे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, इसका मतलब कुछ होगा, बस दिल कह रहा था होगा। फिर जब एडमिशन का प्रोसेस चला, फिर मुझे पता चला, फिर मुझे एक ने सर सौराब का नंबर दिया कि इनके पास जाओ। सर सौराब ने बोला, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे गाइड किया, समझाया प्यार से कि ये करो बेटा, ये करो, सब चीजें मुझे समझा दी सर सौराब। उसके बाद ये होता गया। फिर एडमिशन जिस दिन टोकन मिलते हैं उस दिन मैं आई 6 बजे के टाइम पे, गेट के बाहर कोई भी नहीं था जी। मुझसे पहले एक 5:30 बजे की लड़की बैठी हुई थी, तो चौकीदार ने मुझे देख लिया था, तो डोर खोल के मुझे बुला लिया अंदर के अंदर आके खड़ी हो जाए। फिर मैं आई, ये हुआ सिलसिला, सारी चीजें हो गई। फिर जब लिस्ट लगी तो रमजान का महीना था, तो मैसेज आया मुझे कि लिस्ट लगी, आके नाम चेक करें। अब नाम चेक करें, मैं आ गई इधर। अब लिस्ट लगी हुई है, लेकिन मैं इस तरह हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ कि है या नहीं है, अब रो हंसू क्या करूं। तो साइड में ही सिदरा अमान खड़ी थी, तो मैंने इसको कहा मिस एक काम करेंगी? बोली जी बोले। मैंने कहा मेरे बेटे का नाम ढूंढ दे। बोले क्या नाम है आपके बेटे का? हालांकि लिस्ट इतनी बड़ी नहीं थी। मैंने कहा खिजर नाम है। कह रही ये तो रहा खिजर का नाम। वो भी खुश हो गई, मुझे गले लगाया, उन्होंने खिजर को लगाया, बहुत खुश होके मैं यहाँ से निकल गई। यहाँ पे मैं आई किरण के अंदर। इसी तरह किरण में फ्रेंड्स मिली, सबीना आंटी की इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी बातें, मेरा दिल खुल गया कि वाकई यहाँ पे प्यार यही है। इतना प्यार करती हैं किसी से, मैं परेशान हो गई थी कि वाकई इतना भी कोई प्यार करता है कि लोग तो ऐसी बातें बनाते हैं। प्यार तो यहाँ है। यहाँ पे दोस्तें इनकी सब जो आती थी वाओ सेशन में, जो अच्छी अच्छी बातें करती थी, दिल में पूरी छू जाती थी बातें। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती थी, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करने लग गई। फिर एक दिन ऐसा आया, तो यहाँ पे काफी दोस्तें मिली मुझे, जिसमें एक अच्छी दोस्त मेरी अभी तक है, यहीं की डीसीटीओ की मदर है, नसीम नाम है, नसीम मुश्तबा की मम्मा। अच्छा, वो अभी तक की मेरी दोस्त है। हाँ, तो वो भी मुझे बताती थी, कोई तकलीफ होती तो उसके पास जाती थी, मुझे बोलती तुम्हें बहुत हिम्मत है, हमारे हस्बैंड है, हमें हिम्मत नहीं है, लेकिन आप में हिम्मत है बहुत। मैं कहती चलो तुम्हारी यही बातें मुझे आगे बढ़ाती हैं, मुझे बहुत मोटिवेट। तो अब बच्चे कितने बड़े हो गए मेहर? बड़ा वाला 13 साल का। हाँ, 13, 12 और 9 साल। 9 साल, 15 साल। तो
हाँ, उस इलाके के हिसाब से तो ये अभी भी उधर ही रहते हैं। जी और अभी उनके पास दोनों कैफ और वो दोनों उनके पास है ना? जी। तो वो इलाका तो वही है, और ये तो 15-14 साल के हो रहे हैं बच्चे दोनों। तो क्या ये सोचती हो फिर? बस मैं ये कोशिश कर रही हूँ। सभी 90 ने पहले भी मुझे कहा था कि आप, हम आपकी मदद करते हैं, कि आप किराए का घर वगैरह लो, हम खुद पे करेंगे। तो मैंने यही कोशिश की कि मैं खुद से करूं, लेकिन अभी तक कर नहीं पाई। तो कोशिश यही थी कि मैं खुद करूं, अपने से, अपने बलबूते पे अपने बच्चों को अपने पास ले आऊं। चलो, इरादा किया है तो हो ही जाएगा। कोई इंशाअल्लाह, अल्लाह इरादा तो पाक। करें, कोशिश करेंगे तो होगा ना कुछ इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा, एक चीज मुझे बताओ कि तो फिर तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी शादी कब की? दूसरी शादी 3 साल पहले की। 3 साल पहले की। उनके अब बच्चे हैं? जी, 2 बेटे। अच्छा, उनके भी 2 बेटे हैं। तो जो जी उनकी जो बेगम है अब इस वक्त, तो वो देखती हैं बच्चों को? वो करती हैं पढ़ाई वढ़ाई तरबियत ये वो? नहीं, वो खुद भी पढ़ी लिखी नहीं है। वो हम्म। उनका यही मसला है ना, थोड़ा बच्चों को तंग भी करती हैं, बच्चे हैं जाहिर है। तो मैं बच्चों को कहती हूँ कोई बात नहीं, मैं भी तो आपको डांटती हूँ कभी, वो भी तो आपकी अम्मी है, सामने से हम्म। जवाब मत दीजिए, मत दें। कह रहे नहीं हम्म। अम्मी, आपको तो गाली देती है वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो गाली देती है, अभी आप हम उनका फेवर कर रही हैं, आप कहती हैं कि उनको कुछ ना कहें और वो आपको गाली देती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझ में और उनमें फर्क है, कोई बात नहीं बेटा, गाली दे रही, छोड़ दे। अब मैं उनके उनके अब्बू से बात करती हूँ मैसेज पे कि ये इस तरह करती हैं, तो थोड़ा समझा दो, बच्चे छोटे हैं, उनको हम्म। प्यार चाहिए। इस तरह ये हम्म। बदजन हो जाएंगे। ये यही जो सीख रहे हैं यही करेंगे, उनके साथ भी यही करेंगे, कल को यही उनको गाली दे रहे होंगे। और जो तो छोटे मैंने, वाले वो भी यही सीखेंगे कि भाई ये तो इस तरह की बातें होती हैं, तो वो हाँ चेन इफेक्ट है ना, कि फिर बच्चे जी, देख देख के भी तो सीख जाते हैं कि भाई ये बड़े बच्चों से ऐसे सलूक होता है, तो फिर वो उसी तरह करने लगते हैं। हाँ अभी मैं यही कहती हूँ। अभी हम्म। रिसेंटली इन्होंने बच्चों को मोबाइल लेकर दे दिया, मोबाइल पे खेलते हैं, खेले गेम खेल रहे हैं या कुछ यूज कर रहे हैं, समझ आ रहा है। आप पबजी खेल रहे हो, पूरी रात पबजी खेल रहे हैं, सुबह उठते ही आप फोन उठा के पबजी खेल रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है, ये एक नशा है आप लोग के पास है, ना करें ये, आप लोग बीमार हो जाएंगे, आप लोग की नफ्सियात ही खत्म हो जाएगी, पागल हो जाएंगे आप लोग। आप लोग ऐसे जब ये खेल रहे होते हैं तो करीब में जो बैठा हुआ होता है ना, तो उसके साथ इसी तरह का बिहेवियर हो रहा होता है इनका। क्या गेम है ये? ये शूटर गेम है जो ऑनलाइन खेल रहे हैं, बाकायदा बात कर रहे हैं कि उसको मारो, उसके मारो, उसके स्क्वाड में जाओ, उसको फायर करना है, इस तरह। इतना वायलेंस! बहुत ही जहर गेम्स होते हैं ये। बहुत ज्यादा, मैं देख देख के मेरा दिल बहुत जलता है। और वहां उनको कोई नहीं रोकने वाला, कोई जो ये। अच्छा, अब खिजर तो किरण आ गया, और किरण में ही पढ़ा उसने, अभी तक वो वहीं पे है। जी तो ये जो दोनों बच्चे हैं और खिजर में क्या फर्क तुम्हें तालीम में या तरबियत में? मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि माहौल कितना फर्क डालता है बच्चों के ऊपर। कि जी अगर कहीं ऐसे तवज्जो मिल रही हो कि भाई पढ़ाई लिखाई पे भी तवज्जो है, खेल कूद पे भी तवज्जो है, किरण में तो बहुत एक्टिविटीज हैं, तो और एक बच्चे हैं जो वीडियो गेम्स खेले जा रहे हैं, वीडियो गेम्स खेले जा रहे हैं, बात भी उनसे ठीक तरीके से नहीं की जा रही। तो मैं सब ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जब ये दोनों तीनों मिलते हैं इकट्ठे, तो तुम्हें को बिहेवियर में फर्क नजर आता है बच्चों के? बहुत ज्यादा फर्क महसूस होता है मुझे। इतना महसूस होता है कि आखिर में मुझे ये कहना पड़ता है कि आप लोग चले जाओ अपने घर, बाबा के पास चले जाओ। अच्छा, वो क्या करते हैं ऐसा आप छोटे के साथ फाइट वो? करते हैं, मतलब फाइट उसकी करते हैं। वजह वजह समझ में आती है कि क्यों करते हैं? कि शायद इसलिए कि वो तुम्हारे पास रह गया और ये नहीं है, इस वजह से करते हैं, या बस उनको उनकी बस वो बन गई है, एक मिजाज बन बन गई गया है, उनका? नहीं नहीं, उनको बन गई है। दरअसल गेम ऐसे ही देख रहे हैं,
आपको जो दिख रहा है आप वही करते आ रहे हो, आप लोग को जो माहौल मिल रहा है, कोई कहने वाला नहीं है, तो आप वही करेंगे। पढ़ाई वढ़ाई में खिजर है, कैसे हैं? हाँ माशाल्लाह तेज है। तेज हैं, मगर पढ़ाई पे फिर तवज्जो अगर होगी तो पढ़ रहे हाँ होंगे ना। तवज्जो होगी तो पढ़ेंगे, पिक जल्दी कर लेते हैं। मेरा खिजर भी बीच में ऐसे ही हो गया था, यहाँ ही पे था, मैं तो जॉब पे जाती थी तो पूरा पूरा दिन वहीं पे होती थी। तो एक दिन पता चला कि खिजर फाइट कर रहा है क्लास में, यहीं डीसीटीयू में। तो मिस सीमी थी, मिस सीमी ने उनको नोट किया, उसकी क्लास टीचर ने, मिस फरिया ने, इन्होंने नोट किया और मुझे बुलाया और इसके बारे में मुझे बताया कि खिजर का ये इसमें ये चीजें आ गई। मैंने कहा घर में तो कोई भी नहीं है खिजर के साथ, तो खिजर तो किसी से लड़ता भी नहीं है। कह रही नहीं, खिजर लड़ता है, फाइट करता है। तो ऐसे ही हुआ। फिर सबीना आंटी ने एक वूम सेशन होता है यहाँ पे, वूम बनाया हुआ था, तो वूम प्रोग्राम में खिजर भी सेलेक्ट था, तो खिजर को वूम प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। फिर इसको मिस खुशी मिली थी, मैं यहाँ से गार्डन ले जाती थी डेली, मैं डेली गार्डन ले जाती थी, 2 बजे ले जाती थी, 1 घंटा वहीं बैठ के इसको वहां पढ़ाकर समझाकर। मिस खुशी भी बहुत अच्छी टीचर है, उन्होंने उनको समझाया किया। तो फिर मैं लेकर आती थी घर में, तो उसमें चेंजिंग आ रही थी। मिस खुशी का लास्ट मंथ था, प्रेग्नेंट थी वो, तो सबना आंटी ने शायद उनको ये कहा था कि महर को ट्रेन कर दो, अब वो खुद करेगी। फिर खिजर को मुझे सिखाया कि खिजर को किस तरह पढ़ाना है, खिजर को पढ़ाना है। फिर मैं वो सीखने लग गई उनके साथ, तकरीबन 5-6 दिन मैंने किए, उसके बाद हमने फिनिश कर दिया। फिर मैं किरण घर में आके खिजर को क्लास देती थी, और घर में भी। और इतनी बड़ी बात, कोई बात नहीं, आराम से कोई मस्का ही नहीं जाना, मुझे बैठी हूँ मैं। रो लो, रोना है तो क्या हो गया, रोने मैं तो भैं भैं रोती रहती हूँ, कोई बात नहीं। सबने मुझे पता है क्या कहा था, सब मुझे कह रहे थे मेहर तो इतना हंसती है, आपका इतना आसान इंटरव्यू होगा, और ये तो मेहर तो बहुत ले, सबसे ज्यादा तो वो खुद ही रो रही है। कोई नहीं रो लो, तो मस्का। खिजर को पढ़ाने के लिए सबीना आंटी ने मुझे 15,000 रुपए दिए सैलरी, कि आप स्कूल छोड़ें, अपना जॉब छोड़ें, अपनी बच्चे की केयर करें। अरे तो रो क्यों रही हो इस बात पे? इसमें रोने की क्या बात? आजा आजा, जप्पी डालो, आजा, रो क्यों रही? अरे मेरी जान, इसमें रोने की क्या बात है? फिर पियो पानी पियो। अच्छा, फिर खिजर, अब खिजर के वो क्या है, स्पेशल चीजें क्या है, वो क्या क्या करता है अभी किरण में? अब तो जिम्नास्टिक्स सन और माइकल ये में, क्या? अच्छा हाँ, अब तो वहां चला गया, अब तो सेंट माइकल्स चला गया, तो यहाँ क्या क्या कर रहा था, क्या क्या क्लासेस ले रहा था? एक तो मैं परेशान हो गई देख के, इतनी क्लासेस बच्चे करते हैं, ये वो मैंने कहा यार हमारे स्कूल में हो रही हो तो मैं तो स्कूल से ही ना निकलती, कभी स्कूल में ही रहती, क्लब में गई, मैंने कहा यार ये तो अयाशी प्रोग्राम है यार, हाँ कितने गेम्स वहाँ, कितने मजेदार एंगेजमेंट है बच्चों की। तो क्या क्या पता है, करता था वहाँ? यहाँ पे तो खिजर सारे गेम्स खेलता था, फुटबॉल में भी था। अच्छा, फुटबॉल में भी था। हाँ, तो सारा जो थी ना 790 की बेटी, वो हाँ, बहुत खिजर की अच्छा मस्तियां मजाक बहुत ज्यादा वो करती थी। अभी वो ज्यादा कर देता था ना, तो मैं खिजर को वो इशारा करती थी, तो मुझे कहती नहीं खिजर को मत बोलो, तो वो खिजर को ले लेती थी वो, और दुआ बहुत प्यार करती थी। मैं कहती हूँ सबीना आंटी के बच्चे भी माशाल्लाह इतने प्यारे हैं कि उन्हीं की तरह है। और सबीना आंटी के साथ जो आते हैं, सामिया थी, वो भी इतनी अच्छी। जो जो मुझे मिला यहाँ पे एनवायरनमेंट में, जैसे किरण घर में थी, मुझे बच्चे के लिए कहीं पे भी कोई भी मुश्किल होती थी तो मदिया को फौरन कॉल करना, हफ्सा को कॉल करना, अहमद से पूछना। मुझे कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हमारे पास अभी टाइम नहीं है, ओके हम आपको बताते हैं।
अपने बिजी वक्त में भी मुझे बताते थे कि ये करना है, ये करना है। तो सबीना आंटी ने ना, मैं कहती हूँ क्या बोलूं, अल्फाज ही नहीं है उनके लिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि जब माएँ अकेली होती हैं बच्चों को पालने के लिए, अभी तो ये एक ही रह गया था तुम्हारे पास, लेकिन फिक्र तो तुम्हें तीनों की थी ना, तीन तीन है ना, तीनों का, किसी की पढ़ाई हो रही है, किसी की नहीं हो रही, कोई वीडियो गेम्स खेल रहा है, डिसिप्लिन नहीं है, उनकी जो सलाहियतें हैं उन्हें कोई पॉलिश नहीं कर रहा, कोई यूज नहीं कर रहा। क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 15 साल का हो गया, साइंस पढ़नी है, आर्ट्स पढ़ने हैं, आगे कॉलेज में कहाँ जाना है, ये सब बातें माओ को परेशान करती हैं, आगे बच्चों का क्या फ्यूचर है। जब माएँ अकेली होती हैं, मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि भाई देखो, बड़े बुजुर्ग कहते थे बच्चा पैदा एक आदमी करता है मगर पालता उसे गांव है, पूरे गांव का बच्चा होता है वो, क्योंकि वो हर एक का रवैया उसको अच्छी बुरी बातें सिखा रहा होता है, उसको संभालना, उसका तहफ्फुज करना, उसको स्किल्स सिखाना, उसको सोशलाइज करवाना, ये सब पूरे गांव का काम होता है ना। तो वो अब हमारे पास तो वो सिस्टम सब नहीं है, अब घर छोटे होते जा रहे हैं, यूनिट भी छोटे होते जा रहे हैं, सिर्फ माँ बाप का रह गया है, जॉइंट सिस्टम भी नहीं है, यू नो। तो जब माँ अकेली होती हैं तो क्या मानी रखते हैं ऐसे लोगों का, क्या फियर्स क्या होते हैं? जब तुम अकेली थी और तुम यहाँ नहीं आई थी किरण, और तुमने ये सब नहीं देखा था, तुम्हें महसूस क्या होता था? मतलब इस बात की क्या इम्पोर्टेंस है कि यार माओ को सपोर्ट चाहिए होता है भाई। एक आदमी है, बहुत हिम्मत है तुम्हारे अंदर, बहुत तुम बहादुर हो, और तुम मतलब एक जंगजू तैयारा हो, तुमने कहा मैं किरण में एडमिशन कराऊंगी, मैं कोर्स भी कर लूंगी, मैं जॉब भी करूंगी, मैं बच्चे को पाल भी लूंगी। लेकिन फियर्स क्या थे, खौफ क्या था दिल में तुम्हारे? खौफ कि मैं आगे जा पाऊंगी या नहीं, ये तो कर रही थी, लेकिन जैसे कि समझ नहीं आ रहा था, मुझे सपोर्ट नहीं थी मेरे पास। मेन चीज होती है सपोर्ट की, कि मुझे कोई आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे, वो हिम्मत नहीं थी मेरे पास उस दौरान। वो एक खौफ लगा रहता था कि मैं आगे कर भी पाऊंगी या नहीं, कि मैं जा पाऊंगी नहीं, बस इसी तरह होता था। घर में भाई बहन, अम्मी? अम्मी अम्मी हम भी छोटे छोटे से थे, डैडी की डेथ हो गई, तो अम्मी ने भी हमें खुद से सिलाई करके पढ़ाया है। तो वो भी अपने मत देती थी हमें, लेकिन अम्मी थोड़ी सख्त है मेरी, सख्त है वो उस तरह जैसे कि एक माँ बच्चे से शेयर कर रहा होता है, वो चीज नहीं है। वो क्योंकि उसकी अपनी कमी जिद्दोजहद महसूस। ने उन्होंने इतना उनको वो बना दिया होगा ना कि जी, दीवारें बना ली उनकी। तो वो तो ढूंढती वो थी सपोर्ट तुम्हें यहाँ मिली किरण में? बहुत ज्यादा, बहुत एक बात ज्यादा। समझाओ मुझे कि ये जैसे अभी तुम्हारी कहानी में एक फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि भाई तुम्हारी सास ने सबसे पहले दिन ही तुम्हें, उन्होंने थोड़ा सा झटका दिया कि भाई यहाँ बॉस मैं हूँ ना, मेरा बेटा, मेरी चीजें, मेरा घर, मेरा और तुम एक आउटसाइडर, ऐसे ही उन्होंने दिया ना एक इम्प्रेशन जी, कि भाई यहाँ जरा अपनी हद में रहना, मैं, मेरा घर है ये, ऐसा इम्प्रेशन दिया ना। जी। तो एक तो उस तरह ये वाला रिलेशनशिप है, फिर एक ये रिलेशनशिप है कि जहाँ खवातीन ही हैं सबसे ज्यादा जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जो तुम्हें कह रही है चलो 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 उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, चलो 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 काम करो काम करो, चलो चलो ये सीख लो सीख लो सीख लो। तो ये जो खवातीन की सपोर्ट है, एक तो होता है ना कि खवातीन कहती हैं यार कोई आदमी होता घर में वो ये कर लेता, कोई आदमी होता, कोई आदमी होता, औरतें ऐसे बहुत कहती रहती है ना, बेटा इसलिए होना चाहिए कि कोई आदमी होना चाहिए। तो ये जो खवातीन की सपोर्ट होती है खवातीन के लिए, ये क्या मानी रखती है? आदमी तो कोई है नहीं, खुद को सब औरतें होते हैं एक दूसरे की सपोर्ट भाई साहब, क्या मानी रखता है तुम्हारे लिए? मेरे लिए ये मायने रखा है कि मैंने सबसे डिस्कनेक्ट कर दिया अपने आप को। अब जो हिम्मत मुझे यहाँ से मिली है, तो वो देखकर मैं पहले अक्सर ये देखती थी कि ये कहें, ये करूंगी तो ये कहेंगे, ये पड़ोसी कहेंगे, ये रिश्तेदार कहेंगे। अब जब मुझे हिम्मत मिली ना, मैंने कहा नहीं, मुझे हिम्मत दे रही है एक औरत दे रही है,
वो माहौल मुझे दे रहा है, तो मेरे ख्याल से मैं वहां से देखूं कि मुझे करना क्या है। मैंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया सबसे। अब मुझे डर नहीं लगता किसी का। मैं कहती हूँ मैं सही हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे परवाह नहीं है किसी की। मुझे बहुत हिम्मत आई है यहाँ से। अच्छा, ये जो एक फैक्टर है कि लोग क्या कहेंगे, लोग शुरू से तो इतना तुम नहीं हंसमुख तो तुम हो, शुरू से हो, लेकिन जब शादी के बाद ये सब हुआ और जाहिर है इतनी टेंशन हुई और सब चीजें हुई, तो कहीं वो हंसी खो भी जाती है, दिल कहीं मुरझा भी जाता है। ये हंसी वापस कैसे, सुना बहुत हंसती हो तुम, है ना? तो ये हंसी माशाल्लाह, तो ये हंसी वापस कैसे आई? कहाँ से ढूंढ के लाई इसको तुम वापस? सबीना आंटी लाई। तमिलनाडु में। हाँ, क्या किया ऐसा? ऐसा क्या खास था जो तुम्हें लगा कि यार इसने ताला खोला, इसने किया मेरे लिए ये काम, कि ये हक वाला जो कर दिया, प्रोग्राम था ना? हक किया था। सिक्योरिटी, हाँ, लगा कि मैं कोई सुन रहा है। अच्छा, बच्चे तो अब है नहीं तुम्हारे पास फिलहाल दोनों, जब ये आ जाएंगे तो क्या सोचा है तुमने? प्रॉब्लम्स तो तुम्हें इनके पता है, अग्रेसिव हो गए हैं, वायलेंस देख देख के वो, जाहिर है उनको आपस में बातचीत करने में थोड़ा मसला हो रहा है, साथ जी, रहने में भी मसला हो रहा है, नजर भी अफेक्ट होता है। तो अब जब ये आ भी जाएंगे तो तुमने क्या सोचा है, कैसे हैंडल करोगी? दोनों बच्चे जो आना चाहते हैं तुम्हारे पास, कहते हैं कि हम जी, आना चाहते हैं। जी। अभी कैफ खालिद का यहीं पे एडमिशन डीसीटीओ में मैंने करवाया। वैसे कोरोना की वजह से ये सारा सेटअप रुक गया है। मैंने कहा यहीं आएंगे, यहाँ का जो माहौल है, फिर वही सबीना आंटी की शफकत मिल जाएगी थोड़ी सी, शायद इनका भी ब्रेन खुल जाए, मेरी मदद हो जाए। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ऐसे मैं सोच रही हूँ कि जब आपके लिए इतना अच्छा अच्छा कुछ हो जाता है, और मसाइल, ये नहीं मैं कह रही कि मसाइल कहीं चले जाते हैं, मसाइल तो यहीं रहेंगे, और मसाइल रोज नौयत बदल लेंगे, आज पे कल पे कुछ ससुराल का मसला था, फिर मियाँ का मसला था, फिर बच्चों का मसला होगा, तो अपनी नौयत बदल लेते। लेकिन जब आपको इतनी मदद मिलती है तो वापस क्या करना है? वापस कैसे किया जाएगा? ये सब करना है, नहीं करना है? क्या, नहीं समझी? जब आपके लिए इतनी अच्छी चीजें हो जाती हैं, आपकी मदद भी हो जाती है, आपको सपोर्ट मिलता है, आपको इंकरेजमेंट मिलता है, लोग आपको आगे बढ़ाते हैं, तो सबको वापस कैसे किया जाता है? इन लोगों को वापस करना है, सोसाइटी को वापस करना है, स्कूल को वापस करना है, या नहीं करना है, या जरूरत नहीं होती, खुद ही चलता रहता है काम? अच्छाई से अपने, जैसे कि मेरा बेटा है अभी, जैसे कि सन माइकल में पढ़ रहा है। हम्म। अब मैं सबीना आंटी उस टाइम पे होंगी जब मेरा खिजर अच्छा पढ़ेगा, उनके लिए वो अच्छा ग्रेड लाएगा, आगे अच्छी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। मेरे ख्याल से उस उनके लिए यही थैंक्स होगा कि खिजर आगे बढ़ गया। हम्म। और आगे बढ़ के वो एक अच्छा अच्छा इंसान बनेगा। इंसान बनेगा और तो मैं रिटर्न करेगा ये अच्छाई। यही चाहती हूँ कि बच्चे बढ़कर डॉक्टर बाद में बने, इंजीनियर बाद में बने, एक अच्छा इंसान बने। अच्छा अच्छा इंसान बनना तो बड़ा मुश्किल काम है यार। लेकिन बनना होगा। बनना होगा ना, हर कदम पे, हर वक्त की एक एक लड़ाई है, इन हालात से भी लड़ाई है, जिन इलाकों में हम रह रहे हैं उनसे भी लड़ाई है। क्या ख्याल आया तुम्हें भी? क्या ख्याल आया? ताकि कल को बड़े होते हैं, शादी करेंगे, अपनी बीवी के साथ इस तरह ना करें।
इतना पानी पी चुकी है ना, अब शहरी में पानी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बताओ कि ये जो इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा अहमियत है शादी को हमारे यहाँ, मतलब इतना ज्यादा फोकस, इतनी ज्यादा तवज्जो बचपन से कहना शुरू कर देते हैं, लड़कों को भी लड़कियों को भी। शादी होगी तुम्हें अपना घर बनाना है, शादी होगी भाई तुम दूसरे घर जाओगी तो क्या करोगी, भाई देखो ये सीख लो, तुमने शादी करनी है, घर कैसे चलाओगी, फलाना के। कितनी अहमियत होती है जिंदगी में शादी की भाई। एक बात बताऊं, एक इम्पोर्टेंट बात है, मेरी अम्मी कहती थी शादी मत करो। क्यों करना चाहते शादी, पढ़े लिखे हो, जाओ जॉब करो। हाँ, मेरी अम्मी ने हमेशा मना किया हमें कि शादी ना करो। क्यों करना चाहते शादी, पता नहीं क्यों हमें था, हमने शादी कर। अम्मी की बात मानते हैं। सच में यही कहा था कि अम्मी सही थी वो। हाँ, अम्मी का एक्सपीरियंस होगा ना कि भाई एक एज होती है, एक्सपीरियंस करो, जिंदगी में कहीं जम जाओ, कदम जमे हुए हो फिर करो शादी, है ना, दोनों मैच्योर हो। हाँ, बस वो उस वक्त नहीं समझ में आती, 20 साल की उम्र में किसी की कोई बात समझ में नहीं कुछ आती। नहीं आती, सही कह रही है, अब समझ में आ रही है। 20 साल की उम्र में करनी चाहिए शादी वैसे लड़कियों नहीं, को? बिल्कुल भी नहीं, 30 साल। 30 साल में करनी चाहिए, लोग कहते हैं 30 साल में तो बुढ़ी हो गई है, इससे कौन करेगा नहीं शादी। नहीं, समझ उसी वक्त आती है। हम्म, है मुझे ना। आई है ना, पहले नहीं थी। 30 साल में जाके आदमी थोड़ा ठहर जाता है, जम जाता है, फिर रिश्ते जरा दूसरे लेवल पे बनाता है ना। हम्म। आए हाय, इंतजार ही कर लेती लड़की, इतना बात रोना तो नहीं वही। पड़ता। ये सब बाद की बात है, मगर ना उस वक्त नहीं समझ में आता। लेकिन अब जिन लड़कियों से तुम मिलती हो, उनको अपने एक्सपीरियंसेस बताती हो, अब जी, ये मैं नई उनको नई समझाती पौध है, ये नई पौध है ना, इनके हूँ। पास एक्सपोजर भी ज्यादा है, हमसे तो बहुत ज्यादा है ना। हम तो इतनी बातें नहीं जानते थे जितना इनके पास मौके हैं। तो इनको जब बताती हो ये बातें, इनको समझ में आती हैं? हाँ, कुछ समझती है, मुझे मेरी बातें समझती भी हैं। मैं उन्हें समझती बताती हूँ कि हाँ, कुछ समझती है मेरी फ्रेंड्स, कुछ कहती है नहीं देख लेंगे। मैंने कहा नहीं, देखो ये मैं समझा रही हूँ ना, देखो इसको। और ज्यादातर यंग लड़कियां ही मेरी दोस्त हैं जो हम्म। कुंवारी है, तकरीबन 22 साल की हैं, 23 साल, 25 साल। तो उनको मैं समझाती हूँ कि नहीं इतनी जल्दी शादी ना करो, ये अभी कुछ समझ में नहीं आएगा आपके। अभी तो बड़ा आप लोग मुश्किल कह रहे काम हो है हाँ शादी हाँ ठीक है करना। कर लेंगे शादी, सब कुछ हो जाता है जैसे कि हमने किया, लेकिन जो जिंदगी गुजारनी होती है वो बहुत मुश्किल होती है शादी के बाद वाली जिंदगी। खासकर वो लोग जो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे। और मजे की बात, मुझे ये कहा जाता था कि ये पढ़ी लिखी है ना, अपने आप को समझती क्या हाँ, है। मैं यही पूछने वाली थी तुमसे कि तुम्हें ये भी कहा जाता था क्या कि तुम पढ़ी लिखी है, देखो मुसीबत हमारे सर पे, जी हमें मत हाँ, कहते बताओ। हैं ये पढ़ी लिखी है ना, अपने आप को समझती है कुछ। मैं अगर कुछ कह देती थी कि हैंड वॉश कर लो आटा गूंदने से पहले, तो मैं उस टाइम पे तो किरण से जुड़ी नहीं थी, ये बस जहन में थे खुद बात, अम्मी ने ही हमें समझाए थे। तो मैं हाथ धोकर, मैं तो उनको मैं दिखाती थी कि हाथ धो लो फिर आटा गूंदते हैं। तो उनको समझ नहीं आ रहा होता था कि आटे गूंदने के लिए पहले हाथ धोने पड़ते हैं, वो ऐसी गूंद लेती थी। तो जब बोलती थी तो मुझे कहा जाता था ये अपने आप को समझती क्या है। नाम तो मेरा पढ़ी रख दिया लिखी था महारानी। महारानी। काम भी मैं तुम्हारे करती पढ़े थी और लिखे वाले महारानी सब भी। बहुत तंग है, मुझे भी कहा है ऐसा लोगों ने कि तुम्हारे पढ़े लिखे वाले सब बहुत तंग है। तो मुझे, हाँ, ये मुझे बड़े मजे की बात लगती है कि खवातीन के पढ़े लिखे होने से लोग तंग हो जाते हैं, क्योंकि अभी उनको भी ये यही पसंद नहीं कहा गया है। होता कि, और अभी खवातीन ही खिजर के कहती लिए हैं, कौन। और खवातीन ही कहती हैं। जी, अभी खिजर के खालिद कैफ के एडमिशन के लिए मैंने इनके अब्बू को कहा, मैसेज किया खिजर खालिद के एडमिशन के लिए कि डीसीटीओ में एडमिशन हो रहा है, तो आप यहाँ करवा दो। बच्चों का भी दिल है यहाँ पे पढ़ने का, वो अपने भाई को देखते हैं उसमें चेंजिंग है तो उसको अच्छा लगता है, तो आप करवा दो, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। तो मना कर दिया। तो खालिद ने कहा मैं खुद अपने बाबा से कहूंगा, मुझे पढ़ना है, क्यों मना करेंगे। तो उन्होंने अपने बाबा को कहा, तो सामने से बच्चों ने मुझे कहा कि अरे बाबा ने कहा है कि ऐसा करो ना,
खिजर को ही इस स्कूल से निकाल दो ताकि ये परेशानी ही दूर हो जाए, बड़े स्कूल से निकाल दो ताकि मदरसे में डाल दो, ये परेशानी हमारे तरफ से दूर हो जाए। मैंने कहा ये लो, यानी बजाय इसके कि बाकी बच्चों को लिफ्ट करके वहां तक पहुंचाओ, उसको घसीट के नीचे बुलाना चाहिए। वही वाले हैं कि हाँ कुएं से निकलने के लिए जब कोई ऊपर जाता है तो उसको घसीट, कोई सब इधर ही रहो, कोई भी बाहर ना निकलो। अच्छा अच्छा, अच्छे अच्छा फॉर्मूला है। तभी तो हम यहाँ हैं जहाँ हम हैं, सब कुएं के अंदर। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे बता कि इतना सब गुजर जाने के बाद और इतनी तकलीफें देखने के बाद और इतने मामलात गड़बड़ और कॉम्प्लिकेशन है ना, किच किच है कि एक बच्चा किसी और तरह की परेशानी से गुजर रहा है, वो कहीं और माहौल में उसकी कोई और तरबियत कर रहा है, वो कुछ और सीख रहा है, एक बच्चा कुछ और सीख रहा है, वो इससे मिल रहा है तो कुछ और हो रहा है, वो खराब हो रहा है, वो सही जा रहा था तो वो टेढ़ा हो गया है। उफ, वो तो सोच के दिमाग मेरा थक जाए कि यार ये रोज रोज का हर वक्त की परेशानी। तो मुझे ये बताओ कि ये सारी परेशानियों में तुम्हारे पढ़े लिखे होने से कुछ फर्क पड़ा था? जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती उनके साथ जब ये वाकयात होते हैं, और जो लड़की पढ़ी लिखी है, क्या तुम्हें लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल फर्क पड़ता है। पड़ता मैं है। हाँ पड़ता है कि मैं अड़ जाती थी उस बात पे कि ये जो सही रास्ता है मुझे इसको करना है, कुछ भी करना है तो मुझे इसको करना है, ये मेरे बच्चे के लिए सेव है, मेरे बच्चे को आगे बढ़ा रहा है तो मुझे ये करना है। हम्म। तो मैं अड़ जाती, जिसपे मुझे ये भी कहा जाता था ये जिद्दी है बहुत, अपनी बात मनवाती। मैंने कहा नहीं, बात मनवाने की बात नहीं है, अगर आप चाहो तो आप भी ये देख लो, आप यही समझो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बच्चों के खातिर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप सिर्फ थोड़ा सा कोऑपरेट कर दो, जो बच्चों को मैं कहती हूँ ये बच्चों को थोड़ा ध्यान दो, अगर लैपटॉप सामने है मेरा बच्चा जो देख रहा है कम से कम आप ये ध्यान तो दें कि वो देख क्या रहा है नेट पे, क्या आप उसके पास से गुजरे हैं, आपको पता है कैसे कैसे ऐड आ रहे होते हैं साइड में से, आपको नोट किया है। तो एक दिन मैं रोने लग गई, मैंने देखा फेसबुक की आईडी थी इसके बच्चों के कजन के बेटे की, तो वो आईडी मैंने खोली, वो मेरा बेटा गेम के लिए यूज करता था, आईडी डालते हैं गेम में, तो वो यूज कर रहा था, तो मैंने वो खोल दी, मैंने पासवर्ड, मैंने कहा जो भी रखेंगे पासवर्ड मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग मेरे पास हो तो नहीं लेकिन पासवर्ड मेरे पास होगा, ताकि मैं अपने घर से ये खोल कर देखूं कि है क्या। तो मैंने ये देखा तो मैं बहुत रोई, उसके अंदर अच्छी तस्वीरें नहीं थी, तो मेरे बच्चे ने यूज नहीं किया हुआ था, तो मुझे कहा कि ये मेरी आईडी नहीं है, मुझे खोलना भी नहीं आता, मुझे खाली ये लेता हूँ मैं अपनी उसमें गेम में डालता हूँ, ये खुल जाता है। तो मैंने उसकी बात नहीं मानी अपने बच्चे की, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, मैंने इनके अब्बू को फोन किया, मैंने इनके अब्बू को बताया कि भाई ये चीज मेरे बच्चे से हो रहा है, ये जो देख रहा है, कभी आपने ध्यान दिया है बच्चे को, बच्चा देख क्या रहा है, बच्चा यूज क्या कर रहा है। तो सामने से कहा तुम्हारी तो आदत है, तुम तो इसी तरह की बातें करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उल्टी सीधी बातें समझो। मैं रोने लग गई तो मेरे बेटे ने, बड़े वाले ने कहा कि मैं आज के बाद फेसबुक यूज नहीं करूंगा, आप नहीं रो, मैं यूज नहीं करूंगा, ये मेरी आईडी नहीं है, आमिर की आईडी है। तो मैं यही देखती थी कि घर के ही अंदर दूसरे बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, मैं कहां तक के इनके लिए सिर्फ रो सकती हूँ, कुछ कर नहीं पा रही, जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी, अभी 1-2 साल के बाद ये तो मेरा तो बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे। असल मसला तुम्हारा है बच्चों की तरबियत, है ना? तालीम तो चलो स्कूल आपने अच्छे स्कूल में डाल दिया, लेकिन तरबियत मेन चीज है। वैसे भी बिहेवियर में फर्क है उनके, जरा बातचीत करने में, तमीज में, इसमें भी फर्क है। हाँ बहुत ज्यादा फर्क है, वो तो बलोची बोलते हैं ना, खिजर भी पहले बलोची बोलता था, फिर उसको उर्दू की ट्रैक पे ले आया, उर्दू इंग्लिश बोलता है वो, अब खाली वो बच्चे हैं वो बलोची बोलते हैं, लेकिन बलोची भी इस तरह बोलते हैं, रफ नहीं, बलोची लैंग्वेज। बोलने में तो कोई मसला नहीं, बलोची नहीं तो नहीं बोलनी ही यही तो कह चाहिए। रही हूँ, वो अच्छी तरह बोलते हैं, अगर बोलना चाहें जैसे कि हम भी बात करते हैं तो तमीज से प्यार से बात करते हैं, लेकिन हाँ, उनकी जो स्लैंग लैंग्वेज होता है ना उस तरह बात कर रहे होते हैं।
अरे भेजे ओ खराब, ये, हाँ, तो भेजा ये खराब। बुरा हो जाता है थोड़ा। मैं कहती हूँ ये अपने में खत्म करें। तो बलोची तुमको बेकार जरूर बोलनी चाहिए, खिजर भी बोलता है ना बलोची, तो मदर टंग तो आनी चाहिए, लाजमी है। हाँ आती है, उससे बलूची आती हाँ, है। अपनी जबान तो आनी चाहिए, ये तो बहुत हाँ जरूरी बात। बलूची बोलता है, बदतमीजी से लेकिन बात नहीं करनी चाहिए, ये एक हाँ इम्पोर्टेंट। वो तरीके से बात करता है। अच्छा, अभी अब तो इतना सब कुछ गुजर गया और इतना सब कुछ हो गया, निकल भी आई उससे। चलो कभी रोना भी आता होगा। अब क्या सोचा है आगे जिंदगी में? तुम भी शादी करना चाहोगी? हम मियाँ ने तो कर ली तुम्हारी। शादी का पहले सोचती थी, घर वाले कहते रहते थे, अम्मी वाले, कि शादी कर लो, छोटी हम्म। हो तुम, हाँ, कितने तक के मैं यही शादी सोच कर रही लो। हूँ। तो शादी भी उससे की जाए जो मुझे संभाले। फिर मुझे ही जाके जॉब करना है, मुझे ही बच्चे संभालने हैं, मुझे ही बाहर का काम करना है, फिर मुझे ये शादी नहीं करनी। उनके खानदान को भी देखना है और सब कुछ उनका सब कुछ करना है, और मेरे बच्चों को भी ना देखें तो मजा नहीं आएगा। शादी वो करे जो मुझे भी संभाले, मेरे बच्चों को भी ख्याल, मेरे बच्चों का भी ख्याल रखे। फिर दिल हम्म। चाहता है शादी करने का। अब तो दिल वो हो गया है, पहले फिर भी सोच लेती थी, अब नहीं, अब दिल अब नहीं कर, नहीं। अब एक ख्वाहिश है बस, एक क्या? घर हो, अपने बच्चों के साथ हो, मैं और मेरे बच्चे बस। बस। और कोई अल्लाह मिल जाए इनको तो बात तो हरज भी नहीं है। अच्छे कहाँ मिलते हैं। हम्म, दुआ तो मांग सकते हैं। नहीं, मैं दुआ एक ही मांगती हूँ, मेरे बच्चों को अल्लाह नेक करे, अच्छा सवाले बनाए, मुझसे मिलाए, मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत करे, बस अच्छा अच्छा बनाए मेरे बच्चों को। बहुत ख्वाहिश रखती हूँ, प्यार से बोले। टैलेंट क्या है बच्चों में? टैलेंट क्या है? बड़े वाले का क्या नाम है? खालिद। खालिद खालिद। खालिद का टैलेंट क्या है? फुटबॉल वो खेलता है, फुटबॉल खेलता है। और कैफ? क्रिकेट खेलता है, अरे सारे खिलाड़ी पैदा किए तुमने यार। और ये छोटा अपना? ये सब करता है। ये सब करता है। ये अर्पण मौला है। बहुत जब इतना लाड मिलता है एक बच्चे को, खिजर को जैसे मिला, स्पेशल अटेंशन भी मिलती है भी वो माशाल्लाह से, उस ले लेता है अपनी अपने हिस्से की अटेंशन, लाडला भी बन गया है, तो तुम्हें ये डर नहीं लगता कि ये तो गया मेरे हाथ से, तो बिगड़ गया है, अब ये तो इतनी इसकी माएँ हैं यहाँ पे, किरण में तो इतनी इसकी माएँ हैं, तो ये गया? नहीं नहीं, नहीं। खिजर को जैसे कि प्यार करती हूँ, जहां डांटना होता है वहां डांटती भी हूँ। सही डिसिप्लिन। एक लेवल पे रखा हुआ है ताकि वो मेरी आंखों को देख के बैठ भी जाए, अगर उसमें थोड़ा कितना वो। ये डिसिप्लिन कितना जरूरी होता है? जैसे हमारे यहाँ तो बहुत ट्रेंड है ना कि बच्चे को बच्चा बात नहीं सुन रहा, पीट डालो, इसको धुन डालो बिल्कुल। कितना जरूरी है पहले बच्चे करती को? थी, पहले तो बहुत मारती थी, यहाँ पे आने के बाद मैंने मार मार खत्म कर दिया, पहले मैं मारती थी। सबीना आंटी ने कहा होगा, हाथ नहीं लगाना बच्चे नहीं नहीं, को। उन्होंने ये मुझे ये नहीं कहा हाथ नहीं लगाना, उनकी बातों से ये हुआ कि बच्चों को मारने से कुछ भी नहीं होगा, बच्चा दूर हो जाएगा आपसे। बच्चे को सामने बिठाओ, आई कांटेक्ट से उससे बातें करो, और ये मैंने मैजिक अपनाया और मैं कामयाब भी हो गई। मैजिक? हाँ, हाँ मैजिक है ना? कितना मजा आता है ना जब आप बच्चों से ऐसे बातें करें और वो ऐसे खुलते हैं, फिर वो आपको लगता है यार ये मेरा बच्चा है, ये हाँ, बात भी कर रहा है, इसने ऐसे बात भी की है ना? कितना पता होता है बच्चों को, हमें पता ही नहीं होता कि बच्चों को इतना कुछ पता है। बहुत कुछ ऐसी बाकी ऐसी तो बातें करते हैं, मैं हैरान होती हूँ, मैं सुन रही होती हूँ इनकी बातें, खिजर की। बैठ बैठ जाएगा सामने, फिर बोलता रहेगा, मैं बैठ सुनती रहूंगी, अगर मैं नहीं सुनूंगी ना तो मुझे बोलेगा। अगर मोबाइल में हूँ, कोई काम कर रही हूँ, तो जब तक कि मैं उसको देखती नहीं हूँ ना, वो मुझे बार बार अम्मी 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 कहते, आप बोले मैं सुने नहीं, आप मुझे देखें, आप मुझे देखें। फिर मैं जब देखती हूँ, फोन रखे, अब मुझसे बात करें, फिर मैं उसकी बात सुनती हूँ, फिर वो सुकून में रहता है। जब तक कि मैं नहीं देखती फोन, तो एक दिन इसने यही किया मेरे साथ, अब मस्ती में किया क्या मुझे नहीं पता, इसके पास था, ये गेम खेल रहा था, तो मैंने आवाज दी, कह रहा मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा खिजर, ओ, मैं सुन रहा हूँ अम्मी। मैंने कहा मेरी बात तो सुने, मुझे देखे।
फिर मुंह इधर मोड़ के ये रखा और मुझे कह रहा है, ये भी तो अम्मी आपको कहता हूँ, हाँ आप भी तो नहीं सुनती। मैंने कहा बाबा अच्छा ये नोट कर रहे हैं बच्चे। ये तो बच्चे जो है मैं, ना, हाँ फिर मैं इससे थोड़ा वो होता था कि वाकई यहाँ मैं गलत हूँ, ये मुझे थोड़ा अपने आप को यहाँ पे चेंज करना चाहिए, हाँ, जहां ये जहां कितनी मुझे अच्छी लगता है। बात है, ये कितनी अच्छी बात है कि बच्चों में और माँ बाप में टू वे कम्युनिकेशन हो, है ना। वो भी हमें अपनी बात उसी तरह पहुंचा सकें कि मुझे ये बात नहीं अच्छी लगती, आप मुझे पूरी तवज्जो नहीं देती हैं बात करते हुए। और कितने हाँ अच्छे कितने मजे से उसने हमें बता भी दिया कि भाई कि मुझे नहीं पसंद है बात। बहुत सारी बातें ऐसे करता है, जैसे कि पहले बोलता था एक दिन बैठी हुई थी मैं, पता नहीं क्या कर रही थी, तो मुझे बोल रहा है अम्मी ये आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा मैं कुछ चीज था, मैंने चूरा वूरा किया हुआ था शायद कर रही थी, तो मेरे को बोले कर क्या रही है। मैंने कहा ये तोड़ रही हूँ, चूरा कर रही हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है, वहां से उठ गया और वहां पे किया, तो मैंने वही जो चूरे थे वहीं पे बिखेर के मैं उड़ गई, मैंने उठाए नहीं। तो इसने ये नोट कर लिया, जब इसने किया तो मैंने कहा खजर आपने अपनी चीज नहीं उठाई। कह रहा मैं आपने भी तो उस दिन फेंका था, आपने भी तो नहीं उठाई थी। मैंने कहा खजर मैं भूल गई होंगी। तो कह रहा अच्छा मैं उठा लेता हूँ। फिर उसने उठा लिया ये, अब अच्छा, मैंने उसकी ड्यूटी लगाई हुई है। ड्यूटी लगाई हुई है। हाँ वो रूम साफ करता है, डेली उसका है कि वो रूम साफ करेगा, ड्रेसिंग साफ करेगा, बेड बनाएगा और झाड़ू लगाएगा, और फिर पूछता है अम्मी पोछा लगा दूं। मैं बोलती हूँ हाँ लगा दे, तो गीला पोछा एकदम लगा देगा कमरे में, मुझे एक फिर चीज मुझे बता, सुखाना पड़ता है। जी तुम्हारे तो तीनों बेटे हैं, ये कितना जरूरी है कि लड़कों को हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे तो बचपन से कहने लगते हैं ना ये लड़कों का काम नहीं है, ये लड़कियों का काम है। लड़कों को ये लाइफ स्किल्स आने कितने जरूरी हैं। बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि लड़की सारे ये काम करे, कि मैंने अपने घर में ही देखा, मेरी अम्मी जब बीमार थी तो मेरे भाई दोनों काम करते थे। हम छोटे थे, मेरा भाई झाड़ू लगाता था, मेरी दूसरा जो भाई था वो पोछा लगाता था, और एक भाई रोटी पकाता था, दूसरा अंडा तल के देता था। ये हम्म, अम्मी ने ही घर में ये किया हुआ था। तो जरूरी है कि घर में अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चों ने काम कर दिया, बहन की तबीयत ठीक नहीं है, अगर बहन वाला घर है तो भाई ने हेल्प कर दी, लाओ मैं, मेरे साथ कपड़े भी धुलवाता है खिजर, कपड़े भी शाबाश, धुलवाता है। इतना पिद्दा सा। हाँ उसको शौक है, बैठ जाता है मेरे साथ, अकेला है ना दरअसल घर में कोई है नहीं, तो मैं अगर ऐसी चीजें बोलती हूँ तो वो मेरे साथ करता है। पहले मैं नहीं करवाती थी, जब दुआ के साथ था, सारा के साथ था, तो दुआ इसको कहती थी, मुझे कहती थी इसकी वीडियो बनाओ ये क्या क्या करता है। तो जब मैं बनाती थी तो ये मुझे, मैं देखती थी कि वाकई ये इंटरेस्ट रखता है इन चीजों में, तो मुझे कहा करो इसको, इन्वॉल्व करो इस चीजों में, ये कुछ शाबाश, इसको खुशी वाकई में। मिलती है इस चीजों में, इसको हाँ, करवाओ। तो मैं करवाती थी, तो मुझे महसूस हो गया कि मेरा बच्चा इससे हैप्पी है, ठीक है। कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी। और वो इसलिए भी खुश होगा ना क्योंकि वो तुम्हारे साथ साथ रहता है, जो तुम कर रही हो वो हाँ साथ साथ करे, तुम अटैच हो उस चीज। हम्म। कितनी अच्छी, कितने मजे की बात है ये, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, अब क्या खिजर के लिए क्या सोचा है, अपने लिए क्या सोचा है आगे। एक तो घर बदलना है, भाई घर बदलो, अपना घर लो ताकि उसमें बच्चे आए, है ना, एक तो ये इंशाल्लाह। मिशन है। उसके बाद क्या आगे क्या सोचा है बच्चों के लिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, दिल चाहता है कुछ बने, हम्म, अच्छी स्टडी करें, कुछ हम्म, बने अपने लाइफ में, हम्म। अच्छे अच्छा, ये जो इंसान बच्चे बने। स्टडी कर रहे हैं, जो जैसे सेंट पीटर्स जा रहा है ना खिजर, तो सन माइकल। सेंट माइकल्स जा रहा है, सॉरी, सेंट माइकल्स जा रहा है। अच्छा, सेंट माइकल्स में एक वजह है जो मैं ये सवाल तुमसे पूछी हूँ कि मेरे साथ भी हुआ। मेरे घर का माहौल बहुत मुख्तलिफ था स्कूल से। हम्म। स्कूल में मैं पढ़ती थी और वहाँ जिस तबके के बच्चे आते थे और पढ़ते थे उनसे मेरा घर बिल्कुल अलग था, और माहौल भी अलग था, नजरियात भी अलग थे, तबका भी मुख्तलिफ था। कितना फर्क पड़ता है जब बच्चे इस माहौल से निकलकर, लियारी के इलाके से निकलकर, एक खास तरह के बैकग्राउंड से, खास तरह के माँ बाप के बच्चे, और एक खास तरह की लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे जब ऐसे स्कूलों में जाते हैं
और फिर जब घरों में तुम लोग साथ होते हो, जब अपने काम कर रहे होते हो, तो क्या फर्क लगता है? तुम्हें लगता है इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है बच्चों के लिए, या ये उनके लिए अच्छा साबित होता है? नहीं, प्रॉब्लम ही क्रिएट होता है, क्योंकि इसका फर्स्ट जब खिजर गया था स्कूल, तो खिजर हमें रक्षे में ले गई थी, रक्षा में करवा के ले जा रही थी, क्योंकि मेन अभी तक हुआ नहीं था और था भी आफ्टरनून स्कूल। तो खिजर ने पहले यही वो किया, मुझे कहा अम्मी सब गाड़ियों में आते हैं, सबके पास कार है अपनी, क्या हम कार में नहीं जा सकते? तो मैंने कहा अभी फिलहाल है नहीं, वैन कर लेंगे, अभी तो नहीं है। उनके पास है, अल्लाह ने दिया हुआ है, तो वो जा रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है। कुछ दिनों के बाद इत्तेफाक से कार में ही जाने लगा, वैन उसकी कार ही थी। मैंने कहा लो अल्लाह ने सुन ली, तो कार में जाने लग गया। फिर उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां से मुझे ये अक्सर कहता था कि मुझे इस वाले स्कूल में आना है, डीसीटीओ में आना है, यहाँ पे हक करती हैं टीचर्स, वहां हक नहीं करती। वहां यहाँ पे अगर मैं हाथ उठाता हूँ यहाँ पे डीसीटीओ में, तुम फौरन से मुझे कहती हैं कि ओके अब हम आपसे सवाल कर लेंगे। वहां पे मैं उठाए रखता हूँ, मुझे सवाल नहीं किया जाता। मैंने कहा शायद आपको जवाब आ रहा होता, आप बार बार दे रहे, नहीं मुझसे नहीं पूछते। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने टीचर से खैर बात की, उन्होंने कहा नहीं हम पूछते हैं, लेकिन टर्न होती है, एक ही से हम बार बार नहीं पूछते, तो ये हाथ उठाता है बार बार। मैंने कहा बच्चा वो हो जाएगा, आप पूछ लिया करें, फिर उसका दिल हो जाएगा कि मैं ना उठाऊं, कि मुझसे पूछा नहीं जाता सवाल। तो ये किरण जो डीसीटीओ है, किरण है, इसमें एक्स्ट्रा बच्चों को प्यार, पढ़ाई, सब चीजों को लेकर चलते थे साथ साथ टीचर्स। ध्यान देना, इतना ध्यान देना, मैं खुद परेशान हो गई। खिजर की आईसाइट वीक थी, मुझे तो पता भी नहीं था। यहाँ से पता चला कि खिजर की आईसाइट वीक है। तुम्हें नहीं वो पता था कैसे? नहीं, मुझे नहीं पता था, तो मुझे मिस बता रही है, मैंने कहा शायद मस्ती कर रहा हूँ। कह नहीं, खिजर ऐसे देखता है दूर से। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने एक दिन ऑफ ली, फिर मैं ले गई वहां पे हॉस्पिटल, इसकी आई टेस्ट करवाई, तो पता चला -1 है। -1? जी, -1। अभी ग्लासेस लगे हुए। क्लास में उसको नजर नहीं आता होगा ना ऐसे से। हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जैसे जो तुम लोग, अब तुम किरण में क्या कर रही हो, अब क्या करती हो यहाँ? अभी तो कुछ नहीं करते, अभी तो वॉलेंटियर कर रही हूँ खाली। कुछ नहीं करना, नहीं वॉलंटियर करना, कितना काम होता है वॉलंटियर्स का। क्या क्या वॉलंटियर, कुछ नहीं कर, ये वो वाला काम है, कुछ भी नहीं करती सर, बस घर पे रहती हूँ। घर पे क्या करती, घर का काम जो सुबह 6:30 बजे से शुरू होकर रात को 12 बजे तक चलता रहता है। फिर औरतें कहती हैं नहीं हम तो कुछ भी नहीं, हम तो घर पे रहते हैं, कुछ भी काम नहीं। अपना काम को वैल्यू तो करना सीखो कि भाई मैं वॉलंटियर करती हूँ, मैं किरण में खुशी से वॉलेंटियर। बताओ। हाँ, तो अच्छा, क्या वॉलंटियर्स क्या क्या काम करते हैं? और वॉलंटियर मतलब और क्या क्या लोग, कौन कौन लोग वॉलंटियर करते हैं, क्या क्या करते हैं? अभी फिलहाल तो हमारे पास एप्स है हम्म। सिंध रिलीफ का, तो उस पर हम एनआईसी लेके उनका डेटा चेक करते हैं कि उनको कहीं से राशन मिल गया या नहीं मिला। नहीं मिला तो हम एंटर कर देते हैं और उनको आगे टोकन देके आगे भिजवा देते हैं। अभी तो यही करते हैं। पहले ये था कि हम इलाके में जाके, अभी भी कर रहे हैं कुछ, बट मैंने वहां का थोड़ा क्लोज कर दिया अपने इलाके का। तो जाके देखती थी इलाके में किसको नीड है, मेरे पास आते थे, मैं जान पूछ के सारी चीजें, फिर मैं उसका डेटा एंटर करके और यहाँ से अपने लिए टोकन लेकर जाती थी, मुझे दे दिया जाता था। मुझे ये भी बहुत खुशी है, मुझ पे इतना यकीन किया इन्होंने। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हारे जो अभी तो एक ही गया, खैर इंशाल्लाह बाकी दोनों भी जाएंगे। प्रेपरेशन क्या कराते हैं ये जो हम हमारे स्कूल से, यहाँ से ये सेंट माइकल्स भी चले जाते हैं और स्कूल्स में भी जाते हैं बच्चे, दाऊद पब्लिक में भी गए हैं, और जो ऐसे क्या खास तैयारी कराते हैं जो यहाँ के बाकी स्कूल नहीं करा सकते और हमारे बच्चे वहां जा सकते, ये क्या?
दिमाग में सारी चीजें थीम के जरिए पूरे दिमाग में बिठा देते हैं। बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती। अरे वो प्रॉब्लम नहीं होती, पटापट बोल रहे होते हैं। हाँ उनको ना, कहना पड़ता प्रॉब्लम है नहीं कॉमा होती, बोल लगाओ, रहे होते कॉमा। हाँ, माशाल्लाह। तो इसीलिए वो जल्दी कवर कर लेते हैं, आगे टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। हाँ, वहाँ के टेस्ट आराम से पास करते हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं जी। होता। हम्म। अच्छा, जब शुरू में जब खिजर आया स्कूल में, तो वो स्कूल में आते ही वो एक पूरा प्रोसेस है ना कि वो जिस तरह जो क्लासरूम का मेथड है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और स्कूलों से। तो जब तुमने जी देखा, तुमने कहा नहीं यार ये कैसी क्लास है, यहाँ तो कुछ ऐसी पढ़ाई टाइप का तो कुछ हो नहीं रहा, ये तो बच्चे खेल रहे हैं, वो अपने मटेरियल के साथ कुछ कर रहे हैं, बार बार आके जफ्फियां डाल रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है भाई, ये तो कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही। ऐसा कुछ लगा था तुमको कि ये जब डिफरेंट हम लगा? आते थे यहाँ पे तो बच्चे ज्यादातर खेल रहे होते थे। जो बच्चा क्लास में पढ़ना नहीं चाहता था ना, वो बाहर खेल रहा होता था। हाँ, वो एंजॉय कर रहा है, जो उसको करना था वो कर रहा था। हाँ क्लास भी चल रही थी, उनको भी देखा जा रहा था। फिर हमने भी देखा ये क्या ऐसा, यहाँ पे तो बच्चे पढ़ते तो नहीं है, सारा दिन खेलते रहते हैं, तो पढ़ेंगे कब? हाँ, ऐसे जब इनसे पेरेंट्स को डर सवाल, लगता है। हाँ, जब इनसे सवालात करते थे दूसरे लोग मेरे बच्चे को लेके सामने, तो मैं थोड़ी हैरान हो जाती थी, ये जवाब कैसे दे रहा है, ऐसा तो पढ़ता तो कुछ है नहीं नहीं। पढ़ा इसने। हाँ, इसने कुछ पढ़ा तो है नहीं, ये जवाब क्यों दे रहा है इस तरह। फिर जब ये सबीना आंटी की बातें होती थी, सेशन होते थे, तो उसमें पता चला कि इस तरह थीम के जरिए इनके दिमाग में सारी बातें चली जाती हैं। जब वो उनसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो उनके अंदर रह जाता है वो हमेशा। अब तक के भी इनकी जो क्लासेस की बचपन की क्लास है, नर्सरी है, किंडरगार्टन की, उनकी भी बातें मैं करती हूँ ना, तो खिजर मुझे जवाब दे देता है। सम टाइम भूल जाता है तो मैं याद दिलाती, तो फौरन से बोलता हाँ मी, ये नहीं ये था, ये था, फिर बताता है मुझे। मेथड मुख्तलिफ है जरा किरण का, है ना? बहुत। हाँ। सबीना, आप हैं? हैं कहीं पे? आ गई। ये बिल्कुल इधर ही होता आप खूब हमारी गप्पे सुन रही होती हैं पीछे बैठ के। है। महर ने आज उस किस्म की बातें की कि जिससे बहुत सारी मदर्स को बड़ी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिले होंगे, क्योंकि महर की बातों से एक आम औरत, एक आम मदर जिसको शायद कोई साइकोलॉजी की कोई उसके पास एजुकेशन ना भी हो, तो इसने इतने सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस दिए हैं। मैं तो इस तरह इसको देख रही थी कि इसने जिस तरह बताया, बातें करना, आई कांटेक्ट के साथ बच्चों के साथ, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं मगर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। हाँ, हमें छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन ये हाँ, कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे से बात कैसे करनी है, ये तो हमें कोई नहीं सिखाता। और हम्म। अनडिवाइडेड अटेंशन, के एक वक्त में बच्चे को जब दें अटेंशन तो दूसरे काम ना करें। तो आज महर का सेशन, आज उसकी अपनी स्टोरी तो थी आधे में, लेकिन आधा जो है वो एजुकेशन था। हाँ उसके बहुत सारी माओं के लिए एक एजुकेशन थी कि जैसे मुझे ऐसे लग रहा था कि महर और मदर्स को भी पढ़ा सकती है। दूसरी मदर्स जो वहाँ जो एकदम लॉस्ट आती हैं, नई नई स्कूल में आती हैं, तो उनकी क्लास महर तैयार है लेने के लिए, बिकॉज हमारी अपनी मदर्स पढ़ाना शुरू कर दिया है उन्होंने। हाँ मदर्स जो कि अपने बच्चों को दाखिले के लिए आई थी हमारी स्कूल में, छोटे बच्चों को लेके, फिर वो मदर्स की क्लासेस का हिस्सा बनी, फिर उसके बाद वहां से वो ग्रूम होती हैं और उनको फिर वो बन जाती हैं टीचर्स, फिर वो स्कूल में आ जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारी हमारी मदर्स हैं जो अब दूसरों को पढ़ाती हैं। तो महर की बातों में आज मुझे वो सब फील हो रहा है कि महर भी एक छोटा सा ग्रुप लेकर माओ का पढ़ा सकती है। मैं अब वॉलंटियर नहीं, अब तुम्हें बाकायदा काम करना है। जैसे समीना कराती हैं महर, क्लास देती हैं, मीमी, आपदा, सब देखो ना मदर्स थी और अब आ गई हैं माशाल्लाह जिस तरह। तो तुम भी कर सकती हो बिल्कुल, और उससे तुम्हें इतना मजा आएगा। तुमने मदर्स की क्लासेस के बारे में नहीं बताया कुछ। हाँ, मदर्स की क्लासेस के बारे में, अपनी क्लास के बारे में भी तो बताओ। हमारी क्लास होती थी इंग्लिश, हमने रखा था मिस सामिया की क्लास। इंग्लिश सामिया की इंग्लिश। क्लास बहुत अच्छी है, मिस सामिया इतनी लविंग है,
हम रोते थे, हमारी कहानियां भी सुनती थी वो, हम रोते थे वो रोती थी। बहुत प्यार करना। उन्होंने मुझे एक दिन बैठे हुए थे तो मुझे कह रहे आया गोल बनाते हैं, मेहर के लिए गोल बनाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा कि मेहर को एक जॉब चाहिए। उस टाइम पे मैं जॉब पे नहीं थी। फिर उन्होंने कहा इसके पास एक घर होगा, फिर इस तरह के ये बनाए, फिर आप आगे बढ़ेंगी। उन्होंने बहुत हिम्मत दी मुझे। हमारी क्लास में बैठना, बातें करना, इंग्लिश बोलना। अभी तक के हमारा ग्रुप है उसमें हम इंग्लिश बोलते हैं, बातें करते हैं। मैं थोड़ा दूर रह रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी जॉब पे थी, थोड़ा काम मेरा ज्यादा था, तो मैं ज्यादा नहीं, बहुत कम में अगर जवाब देती तो सामिया फौरन से मुझे जवाब देती। वो कहती थी हमें मिस नहीं कहे, मुझे मिस मत बोलो, मैं सामिया हूँ, मैं आप लोग की दोस्त हूँ। वो बहुत अच्छी, इतनी अच्छी क्लास होती है हमारी। अभी बहुत सारी मदर्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं उसमें पढ़ रही हैं क्लास में, जो सारा दिन 12-12 बजे तक के खाली उनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है, बाकायदा बात कर रही होती है, उनकी चैट हो रही होती है। किसी कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, उसके ऊपर बात डिस्कशन शुरू होती है, बातें करते रहते हैं। मिस पढ़ रही होती हूँ, समटाइम जवाब भी दे रही होती हूँ और पढ़ रही होती हूँ। So Meher, एक बात Tanya is watching you right now. Why don't you give her a message? Aww. Give her a message the way she asks you to speak. She's watching you. मिस सामिया मैं तो बहुत मिस करती हूँ आपको। मिस सामिया भी मुझे मिस करती हैं, मुझे मैसेज करती है, मैं मिस करती हूँ। उनको पता चला था मैं जब कैप्टन थी, वो बहुत खुश हुई थी मेरे लिए। मिस सामिया बहुत ग्रेट है, क्या बोलूं उनके लिए, बहुत अच्छी है। मेरे सामिया खुश होती है जब आप अंग्रेजी बोलेंगे। So go ahead and give her a message. तुम्हें पता है ना वो तुम्हारी अंग्रेजी की टीचर है। क्या बोलूं उनके लिए। Anything that you feel for her. Anything that you feel like. मिस सामिया आई एम सक्सेस नाउ। फिर रोई। आप तो मुझे कह रही थी इतना हंसती है, ये तो हर बात पे रोती है। खुशी के मारे रोई जा रही है अब। इतना नहीं रोती है। ये मेरा असर है, मुझे देख के रो रही है मैं। She's feeling relieved. Relief feel कर रही है। What do you feel about Samia? What is your feeling for her? Let her know. Samia, you give me courage and I hope I love you. Of course you do. You do. You don't have to hope to love her. You do love her. Yes, I do love her. सुपर सुपर। अंग्रेजी सीखने के फायदे क्या है मेहर? बहुत फायदे हैं, हर जगह जाते हैं आजकल तो हर तरफ इंग्लिश ही बोली जाती है। समटाइम ऐसी जगहों पे जा रहे होते हैं जहाँ पे इस तरह फील करवाते हैं कि इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वहां पे इंग्लिश ना होना, जैसे कि सामने वाला जैसे हमें कुछ समझ ही नहीं रहा है, नजरों में कुछ रख ही नहीं रहा है, तो इंग्लिश अव्वल तो सब जगह ही बोली जाती है। अगर कोई भी किसी से भी किसी जुबान, अमेरिका में, चाइना में, किसी भी मुल्क में, अरबी कंट्री में भी अगर किसी से बात करनी है तो वो इंग्लिश समझ सकता है, हमें अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उनकी बात हम समझ सकते हैं। ये इंग्लिश तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये तो एक लैंग्वेज है, अगर देखा जाए कोई इसे पढ़ने से कोई नहीं है, तो एक लैंग्वेज है जो आनी चाहिए हमें। अब तुम्हें बलोची आती है, तुम्हें उर्दू आती है और तुम्हें अंग्रेजी भी आती है, तुम्हें 3 ज़बानें आती हैं। सिंधी भी आती है। सिंधी भी, मैं कहने वाली थी सिंधी तो आती होगी, अगर बलोची आती है तो सिंधी भी आती हो। ये कैसी बात है? ज्यादातर बलोची स्पीकिंग लोगों को सिंधी आती है, करीब करीब होते हैं ना दोनों। हाँ, इलाका होता है ना इसलिए। हाँ। अब आज हमने कितना ओवर गए हम? No, वाकई we have gone beyond our time. It's 11 o'clock.
हाँ, आज लगा हो गया, कोई फील नहीं हुआ। यार मैं, तुम कितनी बातें करती हो यार। मैं रोज गेस्ट पे सर पे डाल देती हूँ कि आप बहुत बातें करते हैं, हालांकि मुझे खुद ही मजा आ रहा होता है, मैं इतनी लंबी लंबी बातें करती हूँ। नहीं, today was a mashallah, Meher, you were very, very informative, and a lot of mothers have learned new tricks from you and how to raise the children. And inshallah ta'ala, we all will pray, inshallah, you that your children come back to you. इंशाल्लाह। पता है कि वो ये बात तुम्हारा इतना बड़ा दुख है, तुम जब भी बात करती हो इस बात पे हमेशा रो पड़ती हो उनको। और तुम्हें, मुझे ये भी पता है कि तुम हमेशा ये गिन रही हो कि मेरे बच्चे बहुत बड़े होते जा रहे हैं और अगर ज़्यादा टाइम गुजर गया तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि हम जल्दी फैसला करके उनको ले आए, क्योंकि 15 साल 16 साल के बच्चे हो जाते हैं और वो तुम्हारे से दूर रहे ना, फिर तुम्हारी बात नहीं उनको अंडरस्टैंड करेंगे, बुरी आदतें फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो कोशिश करें हम कि इंशाल्लाह, हम दुआ करते हैं कुछ तरीका करें कि ये आ जाए तुम्हारे पास, और अगर वो वहाँ खुश हैं तो उसमें तुम फिर राजी हो जाओ। ये एक बात पे तो हमें फैसला करना पड़ेगा, अगर बच्चे वहाँ खुश हैं, उनको तालीम मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं, तुम्हें लगता है तुम बेहतर पाल सकती हो, तो फिर हम ले आए, फैसला करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सानिया ऑल्सो। थैंक यू सानिया। थैंक यू। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे पर्सनली जानते भी नहीं है सब, मुझे सब सुना सुनाया तो होगा कि स्कूल आई थी, आती हैं, या मैं कौन हूँ टीवी पे देखा होगा, लेकिन सब मुझे इतना ट्रस्ट करके अपनी इतनी बातें बताना, इतना वक्त निकालना, मतलब ठीक है कि आपको कहा होगा सभी माने कि भाई बता दो, कोई मसला नहीं है, हमारा पेज है, हमारे सब लोग हैं, लेकिन फिर भी किसी बिल्कुल अजनबी आदमी को इतना ट्रस्ट करके बताना मेरे लिए बहुत बहुत ऑनर की बात है, पता है, मैं बहुत ऑनर्ड फील करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, जज़ाकल्लाह, दुआ में थैंक यू। याद रखें, अब इसके बाद इंशाल्लाह। बड़ी रातें हैं, लेट्स प्रे फॉर ईच अदर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और सबके लिए, जी ज़रूर, बिल्कुल। और सबके लिए। हाँ, बिल्कुल, और प्लीज़ डू स्प्रेड द वर्ड फॉर द ब्लड ड्राइव, यस। जो तुम कहती है के लिए। मेहर, आपने भी काम करना है उस रात, आप हमारी वॉलंटियर हो। 20 को ना? हाँ जी, 20 को फर्स्ट में। Is the poster ready for जी the drive? जी Then we'll all share it on Facebook. We can pick it up from the Kiran Foundation page. जी, और पेज जितने लोग यहाँ पे हैं, please लगा share दिया it है। on your pages. जी बिल्कुल, उस पे भी कर देती हूँ, मैं व्हाट्सएप भी कर देती हूँ, आप शेयर करें। Thank ओके you. खुदा हाफिज, कल फिर मिलेंगे। Bye. इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।